बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की सेकंड एपिसोड, जो कि कल हमने नावल स्टार्ट की है। इसकी सेकंड एपिसोड हम आज रीड करने जा रहे हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं किस्त की तरफ। हैंड्स अप एमजे, तुम पकड़े गए, कोई होशियारी नहीं। कदरे कोने में आकर वो खड़े शख्स से बोला। यू एमजी डरते पलटा और फिर दोनों ने कहका लगाया। थैंक यू, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। दिल से तारीफ़ की। मुझे चुटकी काटना, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? वजदान शाह और तारीफ़, वाओ अमेज्ड। वो शौक की कैफियत में था। मिस्टर मुराद जहांगीर उर्फ एमजे, क्या तुम जानते हो सियासत से मुझे नफ़रत है और पुलिस का डिपार्टमेंट मुझे जहर लगता है, पर फिर भी तुम मेरी गुड बुक्स में शामिल हो। वो दोनों बात करते कुछ टाइम पहले की गई सील्ड इंडस्ट्री से बाहर गाड़ी के पास आ चुके थे। वेरी फ़नी, मुझे भी कसम से सीआईडी ऑफिसर जहर लगते हैं। मतलब इसने भी वजदान को तंज किया। अभी वो मज़ीद बोलता कि वजदान के फ़ोन पर कॉल आ रही थी। होल्ड ऑन, तो मैं बाद में जवाब देता हूँ। मुराद को आंखें दिखाते वो ड्राइविंग सीट पर बैठते फ़ोन की तरफ मतवज्जा हुआ। कैसे हो वजदान शाह? कौन? वजदान हैरान था। मुझे नहीं पहचाना? खैर इस दिन तो बड़ा अकड़ रहे थे। वैसे जनाब आपकी बीवी है बड़ी खूबसूरत, क्या ख्याल है फिर डील हो जाए? मैं सीट छोड़ दूंगा, तुम मुझे अपनी बीवी। फजदान ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की और लब भेजे माथे और हाथों की रगें तन चुकी थी। इस बकवास पर इस शख्स को पहुंचते वो इतनी ज़ोर से चीखा कि मुराद भी खौफज़दा हो गया। यू ब्लडी इडियट, कमीने, हरामी मलिक, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तेरी जान ले लूँगा अगर एक लफ्ज़ भी अपने गंदे नापाक मुँह से निकाला तो। बस नहीं चल रहा था, इसे अपने हाथों से शूट कर दे। मुराद समझ के वो क्यों गुस्से में है। ना ना बेटे, गुस्सा नहीं करते। अभी अभी देखा ब्लैक दुपट्टे और वाइट कपड़ों में, क्या गज़ब। मलक तो पा रहा था, इस तरह करते दिली सुकून मिल रहा था इसे। वजदान का दिल बंद होने के करीब हुआ। कहाँ देखा इसने लमस को? अभी तो मैं कुछ भेज रहा हूँ, सोच विचार करना मेरी बात पर। बीवी या सीट? बोलते हुए दांत निकालते फ़ोन बंद कर चुका था। वजदान जो शदीद तैश में था, अगले लम्हे फ़ोन ज़ोर से डैशबोर्ड पर फेंका जहाँ लम्स की चंद खैंची की तस्वीरें वो भेज चुका था। वजदान रिलैक्स यार। मुराद ने इसे काबू करना चाहा। शट अप, उतर गाड़ी से, निकल बाहर। वो गुस्से से चीखा था, बस नहीं चल रहा था। वजदान तुम गुस्से में हो, तुम दफ़ा हो रहे हो नहीं? इसके गुस्से से फौरी गाड़ी से निकला, जबकि वो गाड़ी फुल स्पीड से निकालते वहाँ से चला गया। गाड़ी रोकते हुए तेरी से अंदर बढ़ा, जब गेट कीपर और गाड़ी से रोकते रहे, पर वो कहाँ किसी के काबू में आने वाला था। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो तुम लोगों का हशर तो मेरे हाथों बिगड़ेगा, पर अपनी फैमिलीज़ का हाल बुरा होते भी देखोगे। इन सबको शोला बरसाती नज़रों से वार्न किया। कहाँ है वो कुत्ता? वो अंदर दाखिल होते गार्ड से बोला। तुम अंदर नहीं जा सकते, मलक के पर्सनल गार्ड ने रोका। बोल कहाँ है वो? तेरा भेजा उड़ाने में 1 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पिस्टल निकालते इसके सर पर तानी गार्ड ने रास्ता दिया था। मलक जो अंदर रिलैक्स अंदाज में बैठा कोई डील कर रहा था, दरवाज़ा ज़ोर से खुलने से सामने देखा, जहाँ वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ रहा था। जाओ यहाँ से। 1 मिनट से पहले मलक के सामने बैठे शख्स से वो गुस्से से मुखातिब हुआ, जो फौरी बाहर चला गया। तू यहाँ कैसे? मलिक हैरानी और गुस्से से बोला। वो गार्ड से कुछ कहता जब वो इसके सर पर पहुँच चुका था। तेरी हिम्मत कैसे हुई बुढ़े, बकवास की कुत्ते कमीने, तूने सोच भी कैसे ली वो बकवास? में तेरी जान ले लूँगा मलिक। वो इसकी कमीज़ के गिरेबान से पकड़े मलिक की जान लेने पर तुला था। ए छोड़ पागल, ए लेके जाओ इस जंगली को। अगर कोई मेरे करीब आए तो मलिक की जान तो जाएगी। वो पिस्टल इसके सीने पर रखते थाड़ा। और तुम लोग भी अपनी आखिरी सांसें लोगे। दूर हो जाओ सब, कोई करीब ना आए। मलिक गार्ड से खौफ से बोला, जो इस पर पिस्टल थाने था। वजदान शाह, मैं तेरा बुरा हशर कर दूँगा, छोड़ मुझे। वो अपना आप छुड़ाते बोल रहा था, जिसकी हड्डी पसली एक करने में मसरूफ़ था। मलिक कहाँ इतनी ताकत रखता था, इससे मुकाबले के जिन मामलों में अच्छा खासा माहिर था। बामुश्किल 3-4 गार्ड जिसे इसके शिकंजे से निकाल पाए, जिसकी मलिक की जान बख्शने का कोई इरादा नहीं था। आइंदा मेरी बीवी का नाम या इसके बारे में सोचा भी तो हशर याद रखी, तो जब किसी काबिल नहीं छोड़ूंगा। वजदान ने एक नज़र इसके अदमुए वजूद को देखा और जैकेट ठीक करते तंजिया बोलते चला गया। नमक हरामो, मेरी कमर, इसकी शक्ल देख रहे थे तुम लोग? उठाओ मुझे। वो नाक ज़ख्मी मुँह से कराते अपने गार्ड्स पे चीखा, जो वजदान से बचा नहीं पाए थे। ड्राइवर से बात करते रैश ड्राइविंग करते वक्त घर जा रहा था, जिसने बताया था कि लम्स अभी कुछ टाइम पहले पहुंच चुकी है। सुकून का सांस खारिज करते अब इसकी क्लास लेनी थी, जो पिछले आधे घंटे में इसकी जान निकाल चुकी थी। पहुंच जाना तो टाइम से लेना थे। शाह, वानिया का रिश्ता जो लोग देखने आए थे वो एंगेजमेंट की डेट मांग रहे हैं, पर मुझे ये मंगनी जैसा रिश्ता पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ या तो शादी हो या निकाह। क्या ख्याल है आपका? बैकग्राउंड से टेक लगाते पूछा। वो जो न्यूज़ देख रहे थे हैरान हुए। सदफ़, इतनी जल्दी क्या? अभी बच्ची है वो। बाप की मोहब्बत से आ गई थी, जिनकी बेटियाँ कभी बड़ी नहीं होती। बस करें शाह, 24 की होने वाली है वो, मुझे फ़िक्र है। देखता हूँ, इसे बंद करके सही जवाब दें। सदफ़ ने ध्यान न महसूस करते रिमोट खींचा था।
अच्छा सुन रहा हूँ यार। वो इसकी हरकत पर मुस्कुरा। वैसे तो अच्छे और ख़ानदानी लोग हैं, बात करते हैं फिर कोई फ़ैसला करते हैं। वो फिर से रिमोट से चैनल सर्च करते न्यूज़ की तरफ मतवज्जा हो गए। इस बंदे की घर बाहर सियासत नहीं ख़त्म होती, मेरे बेटे को भी फंसा लिया। सरफ ने घूरा। इस बात से अनजान मिनट से भी 4 हाथ आगे की फ़िल्म है। गाड़ी ये तो है, वाकई फ़िल्म है। गाड़ी की चाबी ड्राइवर को उछालते वो तेरी से गुस्से में अंदर बढ़ा था। वानी लम्स कहाँ है? इर्द गिर्द देखा था। भाई वो बाहर गार्डन में गई, अभी खैरियत है सब? चाय पीते जवाब दिया, बाद में बात करते हैं। बोलते वो लाउंज से बाहर गार्डन की तरफ बढ़ा। ये आर्किड्स है ना, मुझे अच्छे लगते हैं। वो आर्किड्स के फूल देखते मुस्कुराते माली से पूछ रही थी। गार्डन की पिछली साइड पर फूलों की खुशबू ताज़ा हवाई से सुकून महसूस कर रही थी। आह क्या मुसीबत! बाकी की बात मुंह में रह गई जब हसदानी से खींचकर बैक साइड पर बनिया नेक्सी की तरफ लाया था। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते इसकी तरफ बढ़ा, जो मामला समझने की कोशिश में थी। किससे पूछकर यूनिवर्सिटी से निकली थी तुम? इसके करीब जाते इसके ब्राउन बाल मुट्ठी में जकड़े। वजदान? वो खौफसदा हुई इसके सर्द लहजे और शोला बरसाती आंखों से। मना किया था ना, मेरे अलावा किसी के साथ नहीं आओगी, किया था या नहीं? कमर पर इसकी उंगलियां धंसती महसूस करते लम्स ने खौफ से इसे देखा। इसके ख़तरनाक हद तक बिगड़े तेवर देखते हुए वैसे बोलने के काबिल नहीं थी। अंदाज़ा कर सकती हो ये पिछला आधा घंटा किस तकलीफ़ से गुजरा हूँ मैं? अंदाज़ा है तुम्हें? है अंदाज़ा तुम्हें? मेरी जान निकलने के करीब थी। अब कुछ ज़ुबान से तो बोलोगी नहीं तुम? वो ज़िद चुआ था चुप होने से। वजदान? आंसू आंखों में लाए बोलने की हिम्मत करी थी। ख़बरदार अगर जो तुम रोई तो ये मुझे पागल बनाने के काम बड़े अच्छे से कर लेती हो तुम। इसकी रोती शक्ल देख तैश आया था। कॉल की थी आपको, नहीं आया आप, घंटा इंतज़ार किया था मैं वहाँ। वो इसकी गिरफ्त में मना करने के बावजूद रोते बोली। चलो कॉल नहीं रिसीव की तो तुम गाड़ी से बाहर क्यों निकली थी? क्या तकलीफ़ आन पड़ी थी जो तुम गाड़ी से बाहर निकली? खुद से दूर करते वो चीखते का। वो तस्वीरें देखकर क्या हालत हुई थी अंदाज़ा कर सकती थी, कितना परेशान हुआ था इसे लेकर। वजदान तो तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। वो इसकी तेज़ आवाज़ से खौफ से कांपते हिचकियाँ लेते बोली। वो कब से इतना सख्त रवैया रखता था, लम्स की बर्दाश्त से बाहर था ये सब। क्या कहा? ज़रा फिर से कहो। आंखें इसके रोते सुरख चेहरे पर मरकूज़ की। जब इसकी आंखों में अपनी ग्रे आंखें गाढ़े हिम्मत करी थी और गुस्सा अपनी गलती पर, यह शख्स क्यों नहीं मानता, और वो चीखी थी। कहूँगी बाबा हेट। वजदान ने झटके से अपनी तरफ खींचा, बाकी अल्फाज से बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। वो बेबस थी और अपने नाजुक हाथ इसके कसरती सीने पर मारी थी। इसके दोनों हाथ ज़बरदस्ती अपनी गर्दन में डाले। कहो। कुछ टाइम बाद इसे आज़ाद करते चलता है, मगर अभी भी वो इसकी गिरफ्त में थी। जो सुरख चेहरा लिए सांस बहाल करते से रोई आंखों से गुस्से से घूरी थी। ये ट्रायल था, आइंदा बोलने से पहले सोच लेना डार्लिंग, बुरा हो सकता है। इसके कान में सरगोशी की थी। और हाँ, ये आखिरी बार तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, आइंदा अगर मेरे बगैर घर से या यूनी से बाहर निकली तो तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा मेरे हाथों। लम्हे में संजीदा होते इसके गाल थपथपाते हुए बाहर निकल गया। आई हेट यू वजदान शाह। अपने सुरख होंठ रगड़ते इसका एहसास मिटाना चाहा था। ये सब कैसे हुआ मलिक साहब? ये आपकी हड्डियाँ किसने तोड़ी हैं? मलिक की बीवी सूप लाते बोली, जो मलिक के ज़ख्मी और दर्द से कराहते वजूद को बेड पर देखते परेशानी से पूछा। खामोशी से काम करो तुम अपना। वो बफरे लहजे में बोला। बस दानशा, तू सोच अब तेरा और तेरी बीवी का मैं क्या हाल करता हूँ। वो फ़ोन दो मेरा और तुम जाओ यहाँ से। मलिक में खुद तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए बेगम को बाहर भेजा। वो बिगड़े तेवर देख फ़ोन पकड़ा कर चलेगी। हेलो। आगे से फ़ोन रिसीव किया गया। अहमद शाह, अगर तो अपने बेटे की खैरियत चाहता है ना, अगर तू अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो इसे समझा ले, मैं इसके खिलाफ़ केस करने वाला हूँ। मलिक गुस्से से बोला। क्या मतलब? वो परेशान होते उठे। जो हरकत वो आज करके गया ना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना मेरी बात, और इसे भी समझा देना। मलिक ने डराना चाहा। अल्लाह, ओदे सामने मलिक की आवाज़ नहीं निकली। बताना ज़रूरी समझोगे कि क्या है ये सब? वो इसके रूम में बेड पर बैठे थे। क्या डैड? हमें सुकेटते लैपटॉप पर मसरूफ़ लापरवाही से कहा। मलिक का फ़ोन आया था, केस करना चाहता तुम पर। पता है ये सब कितना नुकसानदेह हो सकता है? अहमक इंसान, दांत पीसते का। इसके एक्शन का रिएक्शन था डैड, और फ़ायदे नुकसान से मुझे कोई रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, सो आप सुकून मारे। इसी पोजीशन में बोला। ये मार धार और आवारा गर्दियों को तुम रिएक्शन का नाम दे रहे हो? इसके इतने आराम से दिए गए जवाब पर आग बगोला हुए। जानते भी हैं, आपकी बहू और मेरी बीवी के बारे में बकवास की थी इसने। ये तो कुछ नहीं है, वो क्या चीज़ है? मैं हर इस शख्स की जान ना ले लूँ जो इसके बारे में गलत ख्याल भी अपने जहन में लाने के बारे में सोचे। लैपटॉप बेड पर रखते हुए इनकी तरफ अब पूरी तरह मतवज्जा था। गुस्सा फिर से ओत कर आया था। क्या कहा था इसने? वो हैरान हुए थे। छोड़ें इस बात को, अब दोबारा बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। रही बात केस की तो करे, मैं देख लूँगा खुद ही। खफीफ सी मुस्कुराहट से कुछ सोचते का। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो माथे पर बदलाते बोले। बहुत कुछ। परेशान नहीं हो, जल्द बता दूँगा। और मेरे ख्याल से आपको रूम में जाना चाहिए, मॉम वेट कर रही होंगी। आखिरी बात पर इन्हें छेड़ा था। जा रहा हूँ, मगर ख्याल रखा करो ऐसी चीज़ों का। वो घूरते का।
रूम से दबे पाँव बाहर निकली। लाउंज में सदफ वानिया से कुछ बात करी थी। इनको नज़रअंदाज करते हुए किचन में गई, जिसे देख नहीं पाई थी। मैम कुछ चाहिए आपको? मेड ने से बर्तन बिखेरते देख पूछा। नहीं, मैं खुद कर लूँगी, बोलते डिश से प्लेट में थोड़े से चावल निकाले और ओवन में चावल गर्म करते वो खामोशी से अपने रूम में जा रही थी। लम्स, भूख लगी थी तो बेटा हमारे साथ क्यों नहीं खाया? सदफ ने इसे जाते देख मुखातिब किया। क्योंकि जब इसने बुलाने भेजा था तो मना कर चुकी थी। वजदान की इस हरकत के बाद डिनर पर इसका हरगिज़ सामना नहीं करना चाहती थी। उस पर शदीद गुस्सा था। तब भूख नहीं थी मम्मा। अब इन्होंने देख तो लिया था। वो वहीं इनके पास सोफे पर दोनों पाँव ऊपर करके बैठ गई। वजदान, अरे बेटा तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। सदफ ने से आखिरी सीढ़ी से उतरते देख मुखातिब किया। लम्स का चम्मच वाला हाथ पल भर के लिए रुका। इस पर एक नज़र डाली जो इन्हीं दोपहर वाले कपड़ों में नजरें झुकाए खाने में मसरूफ़ थी। अगला लवाना इसके हलक में बुरी तरह फंसा जब वो इसके साथ सोफे पर बैठ चुका था। लम्स, क्या हुआ बेटा? वजदान एकदम इसकी हालत देख परेशान हुआ। फौरी उठते किचन से पानी लाया। जो खांस के बेहाल हो गई थी, पानी लाते वो करीब बैठा। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? गुस्से से कहा। पानी इसके होंठों के करीब ले जाते इसकी कमर से हिलाई। लम्स को गुस्सा और रोना दोनों है। सबके सामने बमुश्किल इसके हाथ से पानी पीते वो झटके से उठती चली गई। इससे क्या हुआ? वानिया हैरान हुई। कुछ नहीं, छोड़ो तुम मॉम, आप बताएं क्या बात थी? इसकी तबीयत बाद में दुरुस्त करनी थी। वानिया तुम देखो इसे, ये खाना भी छोड़ गई। जी, वो प्लेट लेते उठी। वजदान, वानिया की शादी के बारे में सोच रही हूँ मैं, बस जल्द करना चाहती हूँ। तुम्हारे डैड से बात की थी, तुम क्या कहते हो? वो जो इसका रिश्ता देख कर गए थे ना, वो अब इस्रार करें। आज बात की थी मैंने कि मंगनी की जगह या तो निकाह करें या शादी, तो वो जल्द शादी करना चाहते हैं। इससे राय जाननी चाहिए। सही है, जो आपको बेहतर लगे। अच्छा लोग है, मैंने पता करवाया था कि डेट फिक्स की तो वानिया के साथ मैं लम्स की रुखसती भी अब बचाता हूँ, वरना इससे पहले मैं रिसेप्शन का सोच रहा हूँ। मैं इस बारे में सीरियस हूँ, कोई भी तखीर नहीं चाहता। मलिक की वजह से वो काफ़ी परेशान था। इसकी जॉब भी ऐसी थी कि कभी भी किसी दूसरी जगह जाना पड़ता तो कम से कम इसे साथ तो लेकर जा सके। पर वजदान, अभी वो परवर नहीं, बस आप मुझे बता दें, नहीं तो मैं ऐसे ही से अपने रूम में शिफ्ट कर लूँगा और आप या कोई भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। अच्छा ठीक है, वो मुस्कुराई इसके संजीदा लहजे पर। पानी का जग भरने पर रूम से बाहर निकली। जब वजदान को अकेले अभी भी लाउंज में सोफे पर लेटे फ़ोन इस्तेमाल करते देखा। ये क्यों यहाँ? लम्स, डरना नहीं, अब कुछ कहें तो सही। वो खुद को हिम्मत दी। हालो बीबी तो फिर शेर दी के चार्ज पसंद चल रही। हटे पीछे। जग भरते वापस आने लगी जब इसके रास्ते में हायल हुआ था। वजदान प्लीज़, इसकी बोलती नज़रों से जग स्लैब पर रखते हुए रोना शुरू कर चुकी थी। वो इससे खौफजदा थी। इसे पीछे से अपने हसार में लिया। मुझे डांटा था और मुझ पर शाउट भी किया था आपने, मेरी गलती भी नहीं थी। रोते हाथ हटाए। मैं बस परेशान था ना। स्लैब से लगाते इसका रुख अपनी तरफ किया। आपने मेरे बाल भी खींचे थे। रोते दूसरा शिकवा किया। आहिस्ता से पकड़े थे, खींचे तो नहीं थे। वजदान को हंसी आई। दर्द हुई थी मुझे, झुकी नज़रों से बताया। तो फिर प्यार भी तो किया था ना, वो भूल गए? इसका रोया गुलाबी चेहरा ऊपर उठाया और आंसू साफ किए। जी नहीं, वो भी आपने मुझे सज़ा दी थी हेट यू कहने पर। वो ज़ोर से बोली। सोचो ज़रा, इस बात पर तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, वरना मेरा दिल बहुत चाहता। झुकते इसके गाल के खड़े होंठों से छुए जहाँ थप्पड़ मारने का ख्याल आया था। आपको पता है, आप वजदान बहुत ज़्यादा वाले बुरे हो। इसकी बात और हरकत पर गुस्सा है। वो गुस्सा थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कितना। खुमारआलूद लहजे में बोलते से खुद से लगाते कान में सरगोशी की। तुम्हारा नाराज़ होना फ़र्ज़ है लम्स, और तुम्हें मनाना तुम्हारे शौहर पर वाजिब। इसकी गर्दन से बाल हटाए थे। वजदान प्लीज़। इसके वजूद से उठती परफ्यूम की महक इसकी सरगोशियाँ और गर्दन पर इसकी बेड़ की चुभन महसूस करते से बंद आंखों से रोका। इसकी ब्राउन टी शर्ट वो कमर से दोनों मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। खामोश और साकिन माहौल में एक फसूत आ रही था जो इस पर अपनी मोहब्बत की बरसात करने में मसरूफ़ था। इसकी शिद्दतों से खड़े होने की हिम्मत कहाँ थी? अगर पीछे स्लैब ना होती तो अब तक गिर चुकी होती। हम किचन में हैं। वो इसकी बढ़ती जसारतों से इसके हाथ अपनी कमर से हटाते बेबस हुई थी और इर्द गिर्द देखा कोई आ ही न जाए। इसके टोकने पर शदीद गुस्सा है। खुद पर जब्त पाते इसको देखा जो ज़रा सी इसकी गुर्बत में गैर होती हालत में थी। इसके चेहरे की सुर्खी हया से झुकी पल के दांतों तले दबाए सुरख लब देखकर वजदान का एकदम दिल चाह के सारे फासले मिटा दे जो इसकी होशो हवास हमेशा की तरह सलब कर रही थी। तुम्हें पता है, तुम पर मुझे शदीद वाला प्यार आता है। इसकी रोई हुई आंखों में झांका था। और जब तुम मुझसे दूर जाती हो ना, तो शदीद वाला गुस्सा भी। बिकॉज माई soul इज़ इन लव विद योर soul, सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरी सिचुएशन डियर वाइफी। अब जाकर सो जाओ, आई लव यू कहने की प्रैक्टिस करो, वरना बिलीव मी नेक्स्ट सीन हमारे दरमियान बहुत बुरा होने वाला है। इसका हेट यू कहना याद दिला गया। जगी से थमात खुर किचन से निकलता चला गया, वहीं सुन खड़ी थी। संडे की वजह से सब नाश्ते की टेबल पर इकट्ठे थे, वरना अक्सर वजदान नहीं होता था जो खा कमी से ज़्यादा खू रहा था। फ़ानी आप ही? वो जो साथ बैठी थी इसकी आहिस्ता सी आवाज़ से मतवजा हुई। प्लीज़ मेरे साथ जगह चेंज कर लें। एक इस बंदे की जज्बे लुटाती नज़रों से वो कुछ खा नहीं पा रही थी। कल तो इसने अपना एक नया चेहरा इस पर वाज़ेह किया था। वो चाह के भी इसे किसी मामले में रोक नहीं पाती थी। शायद रिश्ता ही ऐसा था कि इसे चुपचाप इसकी मनमानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती थी। मगर क्यों? वानिया हैरानगी से गोई हुई। आपका भाई बहुत ज़्यादा वाला। बोलते बोलते वो रुकी। क्या भाई लम्स?
वानिया ने सामने वजदान को देखते पूछा जो खाने में मसरूफ़ हो गया था। आप प्लीज़ जगह चेंज कर ले, मैं कैसे बताऊँ, वो मुझे मुझे इन नज़रों से घूरे हैं यार। और वो हंसी हुई थी। किन नज़रों से लम्स बेबी? वानिया ने हंसते पूछा था। मुझे नहीं पता, वो झंझलाई थी। वानिया और लम्स खामोशी से खाना खाओ, सदफ ने दोनों को खाना छोड़ बातें करते देख टोका था। जी जी मामा, वो दोनों मसरूफ़ हुई थी। बजदान कहीं जा रहे हो? इसे नक्सक तैयार देखकर पूछा। ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट के स्लीव्स कोनियों तक मोड़े, ब्लैक जैकेट बाजू पर डाले, नफासे से सेट किए हुए बालों में वो हैंडसम लग रहा था। जी बस काम है से जल्दी आ जाऊँगा। जो आप देते वो वॉच देख रहा था। इस दुश्मन जान को भी जो जानबूझकर इसके सामने नज़र नहीं उठा रही थी, और वो जानता था कल की वजह से वो कतरा रही है। इश्क है इनसे जनाब, शिकायत कैसी? वो जो तड़पाने पर आमादा है, तड़पाने दे। इसके कान की लो पर छुकते सरगोशी की थी। लम्स की आंखें पूरी खुल गई, इसके होंठ अपने कान से गर्दन पर महसूस करते। नज़रें चुराने की बजाय अपने शौहर को सी ऑफ करने के तरीके सीखो डार्लिंग। एक बार फिर से इसके होश ठिकाने लगा चुका था। सदफ का ध्यान दूसरी तरफ आते हुए छुका। क्या हुआ लम्स, पूरी रेड हुई हो? सदफ ने इसकी बंद आंखें और रंगत में सुर्खी देखकर पूछा। कुछ नहीं मामा, शायद एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। चेहरा और गर्दन स्क्रैच की थी। झूठ बोलते इस हालत के जिम्मेदार को ढूंढना चाह जो जा भी चुका था। ओए होए, अल्लाह पूछे तुम्हें वजदान, क्यों मेरी जान लेने पर तुले हो? अब मैं तुम्हारे सामने आई तो कहना तुम। वो दांत पीसे थे। सारी सील्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की डिटेल इस फाइल में। वो इस टाइम ऑफिस बैठा था जहाँ और भी 3-4 लोग बैठे मतवज्जा थे। और मलिक की कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन मिली। वो फाइल साइड पर रखी। अभी तो ख़ास नहीं, पर नज़र रखी है इस पर, जल्दी अपने कारनामों की सज़ा भुगतेगा। क्या पता इससे पहले मेरे हाथों ज़ाया हो जाए, दिल में गुस्से से सोचा था। लेकिन सर, ये मलिक अकेला नहीं कर सकता, इसके पीछे और भी लोग हैं। मलिक तो है ही कमीना, सियासत के नाम पर मुल्क तबाह कर रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है इसकी। वजदान, बस वो बंदा पता चल जाए जिसके साथ है, ये सब काम आसान है फिर। सर, इसका भी जल्द पता चल जाएगा, वजदान पुरसोच बोला था। अब गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे एक नंबर डायल किया था। मेरा फ़ोन नहीं उठाओगे तुम? कीपैड पर तेज़ी से उंगलियां चल रही थी। लास्ट टाइम वार्निंग, अगर फ़ोन नहीं उठाया तो तुम पर करप्शन का इल्ज़ाम साबित कर दूंगा। ओए होए। टेक्स्ट सेंड करते नाबिल अब मुस्कुराए थे। औकात में रहो वजदान शाह, अगला बंदा भी तपा था। मुराद, अगले 10 मिनट में तुम मुझे इसी रेस्टोरेंट में मिल रहे हो, ये मेरा ऑर्डर है। टेक्स्ट सेंड करते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। तुम समझते क्या खुद को? जब दिल चाहा इंसल्ट की, जब चाहा मतलब लिया। मैं तुम्हारा नौकर हूँ? मुराद गुस्से से बोला। कल गाड़ी से जैसे इंसल्ट करके निकाला था, इसे गुस्सा था। एक्सक्यूज़ मी वेटर। यस सर, वो मुअद्दब अंदाज में बोला। मुराद को गुस्सा है, इसकी बात को कोई अहमियत न देकर वो वेटर से मुखातिब था। यहाँ से कोई 10-20 रुपए की आइसक्रीम मिलती है? मेन्यू कार्ड देखते सीरियस अंदाज में पूछा था। सर, आप इस्लामाबाद के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में, क्या आप नहीं जानते यहाँ मिनरल वाटर की बोतल भी कम से कम 100 रुपये की है? वो वेटर हैरान हुआ था। ओ, ये तो प्रॉब्लम होगी। ये मुझे तो अपने दोस्त को मनाना था। ओह, 10-20 रुपये की आइसक्रीम देख मनाना। वजदान, मुराद ने नाम लेते दांत पीसे थे। सॉरी मुराद, सोचा था 10-20 की आइसक्रीम खिलाकर मना लूँगा, पर वो तो है ही नहीं। अब मान रहे हो या नहीं? शट अप, अपने पास रखो। ओके मुराद, चलो मेरे पैसे बचे। एक बार फिर इसे तंग किया था। मुराद ने घूरा था। अच्छा बस करो, मैं तुम्हारे इतने नखरे नहीं उठा सकता। अब काम की तरफ आओ। तुम्हें मलक की चित्रौल की वीडियो देनी है, बस तुम वो वायरल करा दो न्यूज़ चैनल पर हर जगह, लेकिन मेरी शक्ल ना नजर आए। बस ये एडिटिंग करा लेना। एक सवालिया निशान। आखिर मलक की ऐसी हालत क्यों की गई? मैं क्यों करूँ? खुद ही करो। वो किसी सूरत नहीं मान रहा था। तुम ही करोगे, वैसे भी इस रिपोर्टर से बड़े ताल्लुकात चल रहे हैं तुम्हारे। व्हाट? क्या बकवास है ये? मेरे कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? मुराद सदमे में हुआ। ये बंदा हर खबर रखता है, पर इसके साथ कोई ऐसा ताल्लुक तो नहीं था। जी जी, इंडस्ट्री में इसके ग्लासेस काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे थे आपको। ओए होए। वजदान ने मुस्कुराहट जब्त की इसके फेंचे लब देखकर। तुम वहाँ भी थे? हर जगह तो होता है। नहीं, बस नज़र पड़ गई थी, वरना मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। वजाहत दी। अच्छा छोड़ो, तुमसे मदद लेने का मकसद ये कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भी यकीन नहीं है, इसलिए इस केस में तुम्हें अपने साथ शामिल किया। मलिक के खिलाफ सारे सबूत जल्दी इकट्ठा करने होंगे। मुराद, मुझे नहीं पता वो लम्स के पीछे क्यों पड़ा। मैं हैरान हूँ इसे कैसे जानता है, इस राज को भी जानना है। तुम्हें पता है लम्स मेरा जुनून है, मेरी शिद्दत है। तुम सोच नहीं सकते इस टाइम मेरा क्या हाल हुआ था। मुराद, दिल चाहा था कि इस मलिक को ज़मीन में गाड़ दूँ। वो वजदान शाह की जान के बारे में कितने सुकून से बकवास कर रहा था। वो एक ख्वाब की कैफियत में बोल रहा था, और मुराद को एक सेकंड लगा था नाराज़गी भुलाने में, क्योंकि वो इसका पागलपन जानता था। टाइम देखा तुमने? सिर्फ 11 बजे। खुले बालों का जूड़ा बांध देगा। ये क्या ज़िंदगी है तुम्हारी? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। रोज़ की तरह एक बार फिर कहा। नाश्ता करने देंगी? वो ब्राउन ब्रेड की बाइट लेते खफकी से बोली। हाँ तो मरियम बताओ ना, ये सब क्या है? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ। वो साथ वाली फायजा ना, वो भी कह रही। जब वो गुस्से में इनकी बात काट गई। क्या कहा ग्रैनी? इसने एक तो इन लोगों की ज़िंदगी में सुकून नहीं। अपना नाश्ता टेबल पर पटका था। मरियम, जितनी लेट तुम रात को आई हो ना, मेरी जान हथेली पर आई होती है। जवान लड़की इतनी देर बाहर है, मुझे नहीं पसंद। तुम छोड़ दो ये नौकरी। क्या है इसमें? वो समझा रही थी हर बार की तरह।
प्लीज़ ग्रैनी, कम अज़ कम आपसे इस टिपिकल सोच की उम्मीद नहीं थी मुझे। ठंडी हुई चाय का कप वो किचन में रखा ही थी। इन सब बातों के बाद दिल नहीं चाहता। तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं? इसकी नाराज़ शक्ल देखकर कहा। हरगिज़ नहीं ग्रैनी, पर आप भी लोगों की बातों पर कान नहीं धरा करें, इसने ने गले लगते कहा। मेरी जान, तुम्हारी फ़िक्र है ना, बस अब जल्द अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ ताकि सुकून से मर तो सकूँ। ग्रैनी प्लीज़ नहीं बोला करे ऐसे, मेरा आपके अलावा कौन है? वो आंसू लाते बोली थी। हकीकत झुटलाई नहीं जा सकती मरियम, वो इसके माथे को चूमते हुए कहा। आपके भाई को कोई काम काज नहीं है? वो तपी थी इसकी हरकतों से। अच्छा, अगला सीन शुरू हो गया। आपके भाई को कोई काम काज नहीं है? वो तपी थी इसकी हरकतों से जिस थी वो, जो कोई भी मौका नहीं गवाता था। अब क्या हुआ? वानिया ने हंसते हुए पूछा, जो बैग पहने मुंह फुलाए बनाए बैठी थी। चलो लम्स, अभी वो कुछ जवाब देती जब इसकी भारी आवाज़ करीब सुनी थी। ओए होए, एनो लम्स ने तो सही जीने च मड़िया होया। बाय बेबी, वानिया आंख मारते बोली थी। गाड़ी में खामोशी थी। लम्स ने एक नज़र देखा, इसके मजबूत ऊपरी रगों वाले हाथ स्टेयरिंग पर धरे थे, एक हाथ में कीमती वॉच थी। फिर इसके चेहरे को देखा, वो नॉर्मल रंगत रखता था, काली आंखें, हल्की सी बियर्ड, माथे पर बिखरे स्याह बाल। वो अजली न्याजी से बबल चबा रहा था। वो हैंडसम था, लब मुस्कुराए थे। वो इसका नसीब है, लम्स खुद ही सोचकर हैरान हुई थी। ऐसे नहीं देखो डार्लिंग, बुरा होगा, सामने देखते वो बोला था। लम्स का दिल ज़ोरों से धड़का, वो अनजान नहीं था इसकी नज़रों से। पूछो तो सही, क्या बुरा होगा? वजदान ने इसके ना बोलने पर उकसाया था। आप मुझे खौफसदा करते हैं। लम्स को गुस्सा आया था, मतलब इसके देखने से भी इसके साथ बुरा करेगा वो। तुम्हें चाहने का, रुलाने का, हंसाने का और खौफसदा करने का हर तरह का इख्तियार है मेरे पास। वो हर तरह से जता चुका था कि वो इसकी वो जो मर्ज़ी करे। यह हक जताने वाली आदत से तंग थी। यूनी की पार्किंग एरिया में पहुँचते इसने सांस बहाल की। हे किधर? इसको गाड़ी से निकलता देख अपनी तरफ खींचा था। हम गाड़ी में वजदान। हर बार की तरह इसे जगह का एहसास करवा, कोई तो मौका छोड़ दे ये बंदा, उन्हें नहीं छड़ना। गाड़ी में मन है? वजदान ने इसके ब्राउन बाल चेहरे से हटाए, जो बेबी पिंक कलर में गुलाबी लग रही थी। पहले मुझे रेंट पे करो, इसकी घबराई शक्ल को देखते कहा। आप मुझे इसलिए छोड़ने ताकि पैसे ले? लम सदमे में थी। ओए, पैसे तो नहीं लेगा? ऑफ कोर्स, फ्री में छोड़ी। चलो चलो वाइफी, तुम्हारे लिए एक फेवर। अपना चेहरा इसके करीब करते इसकी वेस्ट में हाथ डालते अपने तरफ खींचा था। छोड़े, पार्किंग में सब देख रहे हैं। लम्स इसके ख़तरनाक इरादे जान चुकी थी। इस सब में और भी कोई गाड़ी के अंदर का माजरा समझने की कोशिश में था, और ये गाड़ी तो वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। हालांकि शीशे ऊपर चढ़े थे, मगर फ्रंट से इसकी जीरक आंखें मामला समझने की कोशिश कर में थी। आज तो तुम रंगे हाथों पकड़ेगी हो, क्या चीज़ हो तुम? गुस्से से सोचा, और अंदर बैठी इस लड़की पर भी गुस्सा है, जो इसके मुताबिक किसी भी अमीरजादे पर अपना आप निछावर कर देती है। इस लड़की की तबीयत साफ़ करने के लिए वो रुक गई थी। अल्लाह, तू सारे जहान दी माँ बनेगी? ओ माँ, मैंने लगता है ओ मरियम बीबी है, तेनू सारे जहान दी माँ बनना तेरा ज़रूरी है। वो इसके सीने सी लगी थी। इसके जज्बात से बोझल लहजे अपने वजूद पर गड़ती नज़रों की तपश से हिम्मत कहाँ थी ग्रे आंखों की कि वो इसकी आंखों में झांक ले। सफ़ेद रंगत में सुर्खी फैली थी, जो इसको खुद में समेटे था। वजदान, वो रोने वाली थी। मैं आज मामा को बताऊंगी सब, आपका बेटा मुझे। इसकी शर्ट के बटनों को देखते बोलते बोलते उन दांतों तले दबाई एकदम रुकी। हस्बैंड वाइफ का पर्सनल बताओगी? इसके कान में सरगोशी की थी। हर सवाल का जवाब था इसके पास। वो बाकायदा इसकी बोलती बंद कर आ चुका था। अब तो लमस से हिला भी नहीं जा रहा था। वजदान ने इसको खामोश पाकर अपनी सीट पर खींचते आराम से टेक लगाई थी। आप क्यों मुझे तंग करते हैं? मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। वो हंसी हुई थी। तो फिर जल्दी करो ना, लिप ग्लोस लग जाएगा आपके। वो बेबसी से बोले, ताकि लिपस्टिक के डर से वो पास आ जाए, क्योंकि वजदान इसके मुताबिक ढीठ इंसान था। मैं टेस्ट कर लूँगा। वो क्या कह रहा है? लम्स की हथेलियाँ पसीने से भीगी थी। शर्म से इससे बोला ही नहीं जा रहा था। आप कितना फजूल बोलते हो। अगर मैंने की भी तो मैं यहाँ दूंगी। नज़रों से झिझकते इसके माथे की तरफ इशारा किया। नहीं, फिर मैं टेस्ट कैसे करूँगा? मुस्कुराहट जब्त की। वजदान प्लीज़, मुझे जाना। वो आंसू बहाना शुरू कर चुकी थी इसकी अजीब फरमाइश। ओ शिट, वो परेशान हुआ था इसके रोने से। यही एक बंदी थी जिस पर वजदान चाह के भी गुस्सा नहीं कर सकता था। अच्छा चलो देखो, प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो तो। इसका चेहरा ऊपर किया। आई हैव नो कंट्रोल ऑन माई फीलिंग्स लम्स। आई नो एज डिफरेंस है हमारे दरमियान, मगर रुखसती से पहले इस रिश्ते की और मेरी सारी डिमांड्स को समझ लो, वरना जो तुम्हारी हरकत है ना, तुम तो मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी। इसकी भीगी पलकें छुई थी। जैसे आप तो मेरी मानते हैं ना। मम्मा, आपका बेटा मुझे रुखसती की धमकी देने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। इसकी बातें सोचते दांत पीसे। ओके जाओ, इसे लैदा करते खुद पर काबू पाया। इसकी गिरफ्त से आज़ाद होते वो फौरी निकली थी, कहीं इसका इरादा न बदल जाए। शिट, मेरा फ़ोन। यूनी की गेट में पहुंची तो हाथ देखा, फ़ोन तो डैशबोर्ड पर ही छोड़ आई थी। अगर कॉल ना की लम्स तो जान ले लेगा तुम्हारा शौहर।
अभी वो पलटती कि कोई इसके रास्ते में हाइल हुआ था। एक्सक्यूज़ मी, लम्ब साइड से गुजरने लगी। क्या लगता है वो तुम्हारा? तीखे तेवरों से गुलाबी कपड़ों में मलबूस प्यारी सी लड़की को सड़ता पैर देखते पूछा, जो किसी को भी अपनी खूबसूरती से मतवजा करने की सलाहियत रखती थी। तेरी अम्मा लगदी, अम्मा आ गई तेरी दाद। इन्हें पहले जवाब दे दे, सारियां दी अम्मा आ गई। क्या मैं आपको जानती हूँ? लम्ब सामने मौजूद लड़की को पहचानने की कोशिश में थी। वाह, कितनी मासूम हो तुम, एज भी कम है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? पढ़ाई के नाम पर अमीरजादों की गाड़ियों में बेशर्मी वाली हरकतें करते हुए उम्र देखी अपनी और काम। वो गुस्से में बोली थी। तमीज़ के दायरे में रहे। आप क्या कह रही हैं? किसकी बात कर रही हैं? एक वजदान ने डिस्टर्ब किया था। अब ये कौन है? लम्स को इस सिचुएशन पर रोना है। जी मासूमियत तो देखो, अब जानती भी हो वो वजदान शाह एक नंबर का अवारा इंसान, पता नहीं कितनी लड़कियों को अपने साथ हो। तुम्हें भी शट अप, एक लफ्ज़ भी तुमने बकवास की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। लम्स के बोलने से पहले वजदान ने जवाब दिया, जिसका सेलफोन वापस करने आया था, और सारी तो नहीं पर आखिरी बातें सुनकर इसका दिमाग ख़राब हो चुका था। मेरी जान, ये फ़ोन लो और अंदर जाओ, मैं देखता हूँ इसे। किसी की भी परवाह के बगैर इसके आंसू साफ करते अपने साथ लगा। इर्द गिर्द काफ़ी लोग ये मंजर देख रहे थे, पर परवाह किसे थी। जाओ, मुस्कुराते अपने से लहदा किया। जो इस लम्हे इसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करके तशक्कराना नज़रों से देखती अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। ओ मिस्टर रोमियो, चली गई आपकी जूलियट। सामने खड़ी बदतमीज़ सरफरी लड़की की बात पर वो होश में आता। चपेड़ मार रख के दे। नहीं, ये इस तरह की मेरे मुंह से सुनती है। तू एवं तू सारे जहां दी अम्मा लगनी है ना, तू एवं किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके साथ इस किस्म की चीप बकवास करने की? औकात में रहो मिस मरियम रिपोर्टर, वरना बस नहीं चल रहा था इस मुंह पर लड़की को सबक सिखा दे, पर लड़की होने का लिहाज था। तुम में वैसे शर्म तो नहीं है वजदान शाह? गलती तो मानना तुम अमीरों ने सीखा ही नहीं। मैं इस बेचारी मासूम लड़की को तुम जैसे दरिंदे से बचा रही थी, जो गाड़ी में तुम्हारे साथ। उफ बोलते वो रुकी। वजदान का दिमाग ख़राब हुआ था। तुम मुझे स्टॉक कर रही हो? इसकी बाजू खींचते हुए यूनी की बैक साइड पर लाकर धक्का दिया था। जवाब दो मुझे। इसका हाथ बुरी तरह मरोड़ा था। लीव माई हैंड जंगली जाहिल, वो चीखते बोली। जवाब दो, वो फिर से जोर देते कान के करीब चीखा। नहीं जंगली, तुम्हें स्टॉक करती है मेरी जूती। आह छोड़ो। वो हाथ छुड़ाना चाह रही थी जो वो कमर पर बांध चुका था। तुम्हें पता है, जिसको इतनी बातें तुमने सुनाई है ना, वो मेरी ज़िंदगी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इससे इस किस्म की बेहुदा बकवास की? मेरा हाथ छोड़ो। वो फिर दर्द से चीखी थी। तू है ये सी काबल, तू छितरा दी यार है, तेरी इज्जत नहीं रास। इस बात पर पता है, दिल चाह रहा तुम्हारा हशर बिगाड़ दो। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आई तो सोच समझ कर आना मिस एंकर। झटके से बाजू छोड़ते वो चला गया था। कौन थी ये लड़की जिसके लिए मरी जा रहा था? आह जंगली इडियट ना हो तो, मरियम ने अपने दर्द करती बाजू से हिलाई, जो दूसरों का भला करते हमेशा अपना नुकसान करवाती थी। लाख लानत तेरी ज़िंदगी तुझे, बड़ी शक्ल वाली, एवं बिला वजह मानना। ओवर एक्टर जो ऐसी लड़कियाँ होती हैं ना, मुझे बड़ी जहर लगती हैं, पता नहीं क्यों। मुश्किल इसका घर ढूंढा था। अब दरवाजे के आगे खड़ा वो बेल बजा रहा था। चंद लम्हों के बाद दरवाज़ा एक बुजुर्ग खतून ने खोला। जी। वो आंखें में गैर शनासाई लिए सामने खड़े नौजवान लड़के को हैरत से तक रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या ये मरियम का घर है? मुराद ने सलाम करते मौदब अंदाज में पूछा। हाँ, मगर तुम कौन हो? वह हैरत में थी। जी मैं इसका क्लास फेलो, गड़बड़ाते का, जो भी एक लड़की की इज्जत जानता था, कहीं वो गलती ना समझ ले। इसे और झूठ बोलते हुए स्तान को काफ़ी लानते दे चुका था। अच्छा आओ बेटा, तो आका के बरक्स वो अंदर ले गई थी इसे। मरियम ने कभी जिक्र नहीं किया। वो इसे ड्राइंग रूम में बिठाते बोल रही थी। जी वो मुझे जानती नहीं तो जिक्र कैसे करेगी? दरअसल ग्रेजुएशन के बाद हम यहाँ से शिफ्ट कर गए थे, तो इसीलिए मैं भी चंद दिन पहले वापस शिफ्ट हुए, तो सोचा इससे मिल लूँ। मुराद मुस्कुराते बोला था। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, सहूलत से मना किया। तुम क्या काम करते हो? अब वो इससे काफ़ी हद तक फ्रैंक हो गई थी। जी मैं पुलिस में हूँ। अरे वाह बेटा, मुझे पुलिस वाले बहुत पसंद है, तुम तो हमारे मुल्क के महाफिज हो। जी शुक्रिया, अपनी बेटी से पूछिएगा मेरी तारीफ़, दिल में सोचा था। आहो, एक तो तेरे दिल 'च बड़ियां गल्लां निकलदियां पईयां। बेटी तो वैसे छितरां दे काबिल है। क्या हुआ लम्स? इसे गुमसुम देखते पूछा। तुम अपसेट लग रही हो, ईज़ा ने फ़िक्र से पूछा, जो इसकी बेस्टी थी। कुछ टाइम पहले वाला सारा वाक़या से बताया। कूल डाउन, वो क्लास की सेकंड रो चेयर पर बिठाते से पानी देते बोली। यार वो फजूल बोल रही थी, पता है इस टाइम कितनी इंसल्ट फील कर रही थी मुझे, जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ हो। लम्स टेंशन लेते बोली। बहुत जल्द वो किसी बात को खुद पर सवार कर लेती थी। तुम इस बंदे के निकाह में हो, तुम गलत थी नहीं। नहीं ना, तो फिर क्यों दिमाग थका रही हो अपना? ईज़ा ने इसके साथ बैठते समझाया। मजाल है जो बंदा पब्लिक प्लेस का भी ख्याल कर ले। कुछ टाइम पहले गाड़ी का सीन सोचते हुए गुस्सा हुई थी, मगर इसकी बातें याद करते दिल की कैफियत बदली थी। डार्लिंग, अब आप कुछ ज़्यादा सोच रही हैं, ईज़ा वजदान की टोन में से छेड़ते बोली थी। शट अप। ना चाहते भी गुलाबी लब मुस्कुराई, क्योंकि इसे डिफेंड करने वाला भी वही इंसान था। ब्लशिंग, ईज़ा ने फिर से छेड़ा, जिसका मूड वो बहाल कर चुकी थी। गुड मॉर्निंग क्लास। वो जो घूर रही थी क्लास में टीचर की मौजूदगी से नज़रें फेरी, सामने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पुराने प्रोफेसर की जगह नए प्रोफेसर को देखकर चौंकी।
ब्लैक ड्रेस पैंट, ग्रे शर्ट के बाजू कोहनियों तक मोड़े, ब्लैक टाई लगाए, ब्राउन आंखों में ग्लासेस लगाए, वो काफ़ी डिसेंट लगा था। हाय एवरीवन, आई एम योर न्यू प्रोफेसर हैदर। धीमी मुस्कुराहट से तारुफ करवाया। सो पहले सब अपना इंट्रो करवाएं। ओके फर्स्ट रो, वो पहली लाइन से मुखातिब हुआ, सब अपना तारुफ करवा रहे थे। ओके देन सेकेंडली मिस आप, वो लम्ब से मुखातिब था। वो अपनी तरफ उंगली मिमी वो अपनी तरफ उंगली करते हुए थूक निकलते बोली। सारी क्लासेस के सामने अपना इंट्रो करवाना ऑकवर्ड लग रहा था। नहीं, आपके हमसाए। हैदर की बात पर सब दबा दबा मुस्कुराया। बमुश्किल वो सीट से उठी थी। नेक्स्ट टाइम अपना नाम लम्स बस्तान शाह बताओगी तुम, वरना। इसकी बात याद करके वो हर दर्जा कन्फ्यूज़ थी। लम्स हयात, वो बमुश्किल बोली। लम्स, ये कैसा नाम हुआ? वो माथे पर बल लाते हैरान था। जैसा होता है सबका नाम। वो चिड़ी। हद है भाई, पहले वो कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं थी। मैंने बैठने को कहा, वो इसे बैठते देख बोला था। लम्स कोफत में मुब्तला हुई जो नमूना पीस समझ रही थी खुद को, और क्लास के स्टूडेंट दबा दबा हंस रहे थे। मतलब क्या इसका? मुझे नहीं पता, वो चिड़ी सबके सामने बताने से। ओके फिर खड़ी रहे। हसीन खूबसूरत, वो जल्दी से चबाते बोली। सूट करता है, वो जायज़ा लेते बड़बड़ाया था। नाउ आई कैन सिट डाउन सर, झिझकते पूछा। श्योर, मुस्कुराहट उछालते बाकियों की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या था ये? वो बाहर आते इज़्ज़ा से गुस्से से बोली। प्रोफेसर डिसेंट है, इज़्ज़ा चिप्स मुंह में डालते उल्टा जवाब देते मदद से बोली थी। रहने ही दो तुम तो। वो बदमज़ा हुई इसकी तारीफ पर जो क्लास में इसका नाम जानने के बाद कुछ ज़्यादा ही नरम हो गया था। बस तानशा, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। इस लड़की को भी तुम्हारा सच बताऊंगी। जीन्स की पॉकेट से की से दरवाज़ा खोला था। जब मर जा जाके, ख़त्म हो जाके, लानत दी मारी हुई। अभी वो अपने रूम में जाती, जब ड्राइंग रूम से आती आवाज़ से ठिठकी। बस हाँ बस बेटा, थोड़ी सी मुँह फट है। वो हंसते इसकी तारीफ़ें कर रही थी। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। अनजान मर्द की आवाज़ से मरियम ने करंट दिखाया। बैग लाउंज में फेंकते फ़ौरन इस तरफ बढ़ी थी। कौन है ये? ग्रैनी, अभी वो जवाब देती जब वो पलटा था। तुम? वो इतनी ज़ोर से चीखी थी। ओ मरियम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। आओ ना, हम अभी तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे थे। क्यों ग्रैनी? मुराद ने ऐसे कहा जैसे बहुत पुरानी रिश्तेदारी हो। हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रैनी ने साथ दिया था। तुम हमारे घर क्या कर रहे हो? उठो, क्यों आए हो यहाँ? मरियम, मेहमान से ऐसे बात करते हैं? ग्रैनी ने आंखें दिखाई। व्हाट? मेहमान? न जान न पहचान, ये कहाँ से हुआ मैं हमारा मेहमान? मिस मरियम, इतनी जल्दी भूल गई हो? याद नहीं यूनिवर्सिटी में कैसे मेरा लंच चोरी करके खा जाती थी? अब मुझे नहीं जानती? वेरी बैड। मुराद ने इसकी शक्ल देखकर हंसी जब्त की थी। हाँ हाँ, ये लंच चोरी करती थी तुम्हारा? ग्रैनी ने हंसते पूछा। जी ग्रैनी, क्या बताऊँ, इसके अलावा एग्ज़ाम में पूरी मेरी चीटिंग करती थी, और देखें आज मेरी वजह से किस मुकाम पर पहुँच गया, और मुझे नहीं पहचान रही। मुराद ने सफाई से झूठ बोला। ओए होए, डैन तेरी गिच्ची ना मरोड़ दे मुराद। व्हाट? क्या बकवास है, निकलो मेरे घर से। मरियम आग बगोला। एक तो इस वस्तान पर गुस्सा था, अब ये पुलिस वाला। देखो पुलिसमैन, शराफत से निकलो मेरे घर से, नहीं तो। उंगली दिखाई थी। नहीं तो क्या ग्रैनी, ये पुलिस बुलाएगी? मुराद ने तपाते पूछा। हाँ हाँ, वो तुम खुद हो, ये थोड़ी सी पागल है। ग्रैनी, क्या ये सब आप मेरी है? इस रिश्वतखोर इंसान की ग्रैनी, वो चीखी थी। फिलहाल मुराद के साथ हंसते तंग किया। रखें इसे, वो पैर पटकती गुस्से से चली गई। ओ नाराज़ होगी, ये मेरे मामले में बहुत पॉसेसिव है। वो मैं देखता हूँ ग्रैनी, आज काफ़ी सालों बाद मिले ना, इसीलिए गुस्सा है। हाँ ठीक है, जाओ। वाह मुराद, की एक्टिंग करते हो तुम, खुद को दाद देते हो बाहर बड़ा था। ओए होए, देखिए एक्टिंग करदा करदा दिमाग न खुलवा लिया अपना। मरियम, कहाँ हो डियर? देखो गुस्सा नहीं करते, कहाँ हो? मुराद लाउंज में ऐसे आवाज़ें दे रहा था जैसे बचपन में इकट्ठे खेलते हो। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? जब वो एकदम रूम से जिन की तरह नमूदार हुए। हाय, क्या तुम दूर कर दोगी? मुराद लोफराना अंदाज में दिल पर हाथ रखते इस पर झुका था। ये क्या हरकत है? वो सटपटाई थी। इसके झुकने से इसकी शर्ट से उठती मर्दाना परफ्यूम की तेज़ खुशबू से वो 2 कदम पीछे हुई थी। मकसद क्या तुम्हारे? आखिर बता दो, बताओ, वरना मैं तुम्हारा। वो बोलते वो रुकी जो इसको ताड़ रहा था। क्या वाकई तुम मेरे मकासद पूरे करोगी? सरता पैर देखते से फिर से सुलगाया था। व्हाट बेशरम इंसान। मरियम ने गले में लिपटा स्टोलर खोला था। रिलैक्स, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। और आदेश की झिझक देख संजीता हुआ था। पर मुझे नहीं करनी, निकलो मेरे घर से। वो किसी सूरत नहीं मान रही थी। बात तो सुनोगी तुम? नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। ग्रैनी के सामने क्या बकवास की थी? वो निकलो मेरे घर से। सुननी तो पड़ेगी, अगर बोली तो बुरा पेश आऊँगा। तुम रोब नहीं डाल सकते। दांत पीसे, बटन खुला। व्हाट? मरियम की आंखें खुल गई। मेरा मतलब शर्ट का। मुराद ने फिर से सुलगाया। अपनी ग्रे शर्ट को देखा, फौरी स्टॉलर आगे किया था। बेशरम अवारा पुलिस वाले, निकलो मेरे घर से। वो गुस्से से बोली। देखो अब खामोशी से मेरी बात सुन लो, वरना। मुराद ज़बरदस्ती हाथ खींचते से सोफे पर लाया था। ये पकड़ो, इसमें एक वीडियो जो तुम वायरल करोगी। यूएसबी हाथ में ज़बरदस्ती थमाई थी। और तुम्हें ऐसी गलत फहमी क्यों है? आंखें छोटी करते का।
देखो इस रात तुम्हें मैंने बचाया था और लिफ्ट भी दी थी, सोचो अगर ना देते तो क्या होता तुम्हारे साथ। और अब अगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सब ग्रानी को बता दूंगा। वैसे भी इतनी देर में इतना तो मुझे पता चल ही गया कि वो तुम्हारी जॉब के खिलाफ है डियर मरियम, फैसला तुम्हारे हाथ में है। सही है, हिंदी भी सही दुखती रखते हाथ रखे। मरियम ने इस ब्लैकमेलर को देखा। ये सच था कि अगर ग्रैनी जान जाती तो इसे घर से बाहर कदम भी नहीं रखने देती। ओके कर दूंगी, बट ये आखिरी दफ़ा। फिर तुम कौन मैं कौन, समझे? याद रखना। मरियम ने यूएसबी झपटी थी। गुड गर्ल। और एक और बात, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा करो यार, ऐसी ड्रेसिंग नहीं करती जिससे शर्मिंदगी हो। मुराद ने झुकते आंख मारते कहा था। यू निकलो आवारा इंसान, गुस्से और शर्मिंदगी से वो लाल हुई थी। पान लगे शर्मिंदा नहीं होती तो जो कोई एहसास दिल आता तो बीबी ने शर्मिंदगियाँ होंदियाँ ने। इसकी बात का मतलब समझते सोफे पर बड़ा कुशन इसकी तरफ उछाला था, जो महारत से कैच करते इस पर दोबारा फेंक चुका था। अरे मरियम, मुराद कहाँ गया? ग्रैनी चला गया वो मरियम कुशन सेट करते बोली थी। मगर क्यों? इसे खाने पर रोक लेती, कितनी बुरी बात है, इसे बुरा लगा होगा। कुछ भी नहीं पूछा इसे। ग्रैनी अफसुर्दा। बस करें ग्रैनी, आप तो ऐसे परेशान हो रही जैसे आपका बिछड़ा बेटा मिलकर दोबारा खो गया हो। मरियम बदमज़ा हुई थी। मेहमान रहमत होते हैं मरियम, इसकी मालूमात में इजाफा किया। ओ ग्रैनी, आप नहीं जानती इसे बेशर्म मेहमान जहमत होते हैं। दिल में कहा, वरना इनसे बोलकर मेहमानों के ऊपर लंबा लेक्चर थोड़ी लेना था। 3 बज गए, इतनी लेट तक मैं सोई। कसमसाते आंखें मसली थी। 12 बजे यूनिवर्सिटी से वापस आकर वो सो गई थी। चप्पल अड़सते कमरे से बाहर कदम रखा। ये सब वहाँ सेट करो, मैं तब तक किचन देख लूँ। सदफ सर्वेंट्स को हिदायत दे रही थी। ममा क्या कोई आ रहा है? लम्स ने तैयारियां देख पूछा। हाँ, वानिया के ससुराल वाले आ रहे, तुम भी फ्रेश हो जाओ। इसे बोलते वो किचन की तरफ चली गई थी। लाउंज में सब थे। हमें कोई एतराज़ नहीं, हम भी जल्दी करना चाहते हैं, वानिया की सास ने कहा था। फिर डेट डिसाइड कर लें भाई साहब? अहमद शाह से पूछा था। जी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ के दरमियान की कोई भी तारीख मुनासिब है, तब तक मैं इलेक्शन से भी फ्री हो जाऊँगा। जी ज़रूर, बेहतर है, दोनों फैमिलीज़ राज़ी और मुतमईन थी। मैं वानिया से मिलना चाहती हूँ। जी ज़रूर आए। सदफ मुस्कुराते अंदर लेकर बैठी थी। बस्तान भाई, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। किस बारे में? मैं कुछ समझा नहीं, वह हैरान हुआ था। लाउंज में अहमद शाह, बस्तान और वानिया के ससुराली एक दो और मर्द रिश्तेदार थे। जब वानिया के शायद देवर ने अजीब कश्मकश पैदा की। बनोनी, अब तुम ज़्यादा। वैसे अंकल, आपके बेटे ने सियासत छोड़कर गवर्नमेंट जॉब प्रेफर किया, दाद देनी तो बनती है। हेलो वजदान साहब दा भांडा बीच राह दे विच बीच चुराहे ते फुटन लगा। जबकि वजदान तो शौक था ही। अहमद शाह को भी देखा, जो हैरान कुन नज़रों से देख रहे थे। सवाल वाज़े रकम थे। आपको कोई गलत फहमी हुई है बेटा? वजदान से ऐसी उम्मीद तो वो कर ही नहीं सकते थे, जो इनके साथ पिछले दिनों तो अभी सियासी जलसे में गया था। अरे नहीं अंकल, क्राइम डिपार्टमेंट से बिलोंग करता आपका बेटा। पिछले दिनों एक कंपनी सील हुई है, तब इसका नाम भी मैंने न्यूज़ में देखा था। वो मुस्कुराते इसकी तारीफ़ कर रहा था, ये रास फाश कर रहा था। वजदान समझ नहीं पाया। रास फाश हो रहा तेरा। एक्सक्यूज़ मी। वजदान फ़िलहाल सबके सवालों से बचते दामन चढ़ाते जा चुका था। पूरे घर में वो इसे ढूंढ रहे थे, बिलाकर स्टडी रूम में इसको ढूंढने की कोशिश कामयाब करा पाए। इसे देखा जो रफ से हुलिये में काउच पर बैठे कुछ पेपर वर्क कर रहा था। दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया ताकि वो मतवज्जा हो सके। डैड आप? वो एकदम गड़बड़ाया था, जो शक्ल पर संजीदगी लिए इसकी तरफ बढ़ रहे थे। उल्लू समझते तुम मुझे, जिसे आसानी से मामू बनाया तुमने। वो तैश में थे, लड़का क्या कुछ इनकी नाक के नीचे करता और वो अनजान थे। खुदा को माने कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं डैड? वजदान चाहकर भी मुस्कुराहट नहीं रोक सका। ओए होए, अब मेरी लैंग्वेज सुधार रहे हूँ। सही, तुम्हारी माँ तुम्हें ठीठ कहती है। वो तपे थे। ये मॉम कहाँ से आ गई और क्या हुआ? अनजान बनते पूछा। ज़्यादा अनजान बनने की ज़रूरत नहीं है वजदान शाह, और अब मुझे बताओ कब तुम इस फील्ड में गए और हम सबको अनजान रखा? आपको याद है ग्रेजुएशन के नेक्स्ट ईयर मैंने सीएसएस की तैयारी की थी, लेकिन मैं ठहरा नालायक स्टूडेंट और क्लियर नहीं कर पाया। और आपने भी कहा था कि क्या करना करके करनी तो ख़ानदानी सियासत ही है, लेकिन ना आपकी बात मुझे बुरी लगी थी, इसलिए खामोशी से दोबारा तैयारी की ताकि अगर फेल भी हुआ तो शर्मिंदगी ना हो। लेकिन किस्मत मेहरबान थी, मैंने क्लियर कर लिया। फिर मैंने निकाह के बाद क्राइम डिपार्टमेंट में अप्लाई किया। मैं फिज़िकली मेंटली हर लिहाज से टेस्ट क्लियर कर चुका था। सो अपनी एबिलिटी पर मैं एज आ इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया। सादा लफ्ज़ों में डैड बस मैं सियासत में शमूलियत नहीं चाहता था, बस इसीलिए मैं समझ गया, वो सब जान गया। छुपाना बेकार है। ये 2 टके की नौकरी करोगे अब तुम? वो किसी सूरत नहीं कबूल कर रहे थे। आई हैव अ राइट टू चूज़ माई प्रोफेशन। आपको ऐसा बोलने का हक़ नहीं दूंगा मैं। बुरी लगी थी इनकी बात। शर्म है तुम में? बाप से भी मुकाबलेबाजी करोगे? वो तेज़ लहजे में बोले। मैं आपसे कभी मुकाबलेबाजी का सोच भी नहीं सकता। मेरी बात सुने डैड, बंदे को वो शोबा इख्तियार करना चाहिए जो इसे अपने लिए सूटेबल लगे। मुझे सियासत नहीं पसंद। साहब गोई की इंतहा थी। डैड सुने तो। वो गुस्से से उठ कर चले गए। एक नया मसला अब आपको भी मनाना पड़ेगा शाह साहब। बड़बड़ाते वो मसरूफ़ हुआ था। ओए होए, छोड़ तो क्यों बनाना। ये मुझे क्या देकर गया? लैपटॉप पर यूएसबी अटैच करते हुए इस वीडियो को देख रही थी। व्हाट? मलिक रहमान अपनी पार्टी का चेयरमैन? ओ माय गॉड। वीडियो देखते इसकी हंसी नहीं रुक रही थी। खैर, मारने वाले की शक्ल तो नहीं नज़र आ रही थी, पर इसके स्टंट्स की वो दाद दे रही थी। ये जाने बगैर के दुश्मन अव्वल की तारीफ़ कर रही है वो।
वाह रे पुलिस वाले, तुम तो मुझसे भी आगे निकले, मुराद को दाद दी। शाम की न्यूज़ कास्टर को टेक्स्ट किया, ये आज की न्यूज़ बुलेटिन में दे देना। वीडियो सेंड करते ग्लासेस साइड टेबल पर रखते वो लेट गई थी। ये एकदम बाजू की दर्द महसूस करते इस लड़की का चेहरा आंखों में मासूम लगी थी। मुझे शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, पर वो वजदान से क्या लिंक? वो पुरसोचती चीज़ें दिमाग से चिपका लेती थी वो, और वजदान हिट लिस्ट पे था। लानत दी मारी जद दफा हो, तेन मूँह नहीं लाता पर तेन कुछ कहता नहीं पिया। अगर इस जगह तो कोई होर होता तो तेरे सारे कस बल कढ़ दिंदा, ਉਹਦੀ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਗ दी पई। आपकी शादी होगी? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ढेर सारे फंक्शंस होंगे। लम्स हाथों से इशारे करते बोल रही थी। इस टाइम वो मानिया के कमरे में इसके बेड पर बैठी थी। वानी ने एकदम नेल पेंट लगाते नज़र उठाकर इसकी खुशी देखी। बेबी अभी डेट डिसाइड हुई है और आपको अभी से खुशियाँ चढ़ गई? हाँ तो मैंने ढेर सारी शॉपिंग करनी है, मैचिंग ज्वेलरी लेनी है, मेकअप भी करना है। वो उंगली पर गिनवा रही थी। मेरी जान, मेरी शादी है, तुम्हारी नहीं। वानिया ने इसकी सोच पर ब्रेक रखी। ओए लेकिन उनकी भी तो घर की शादी है ना, आफ्टर ऑल इकलौती भाभी थे, भैन भी। आपकी इकलौती बहन हो यार, आप ही मुझे प्यारा लगना है। बहन नहीं भाभी, और वैसे तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, गॉड गिफ्टेड ब्यूटी है तुम्हारे पास। लम्स, वानिया ने नेल पेंट बंद करके रखी थी। अच्छा आप ही, आपको शर्म नहीं आ रही? मेरा मतलब आप शर्मा क्यों नहीं रही? दुल्हन तो शर्माती है। लम्स ने शक्ल देखते नया सवाल पूछा। मैं क्यों शर्माऊँ अभी से? तुम्हारे हिसाब से लम्स मैं महीना पहले घूंघट ओढ़ कर बैठ जाऊँ शर्माऊँ? वानिया हैरान थी। कभी कभी वो इसके नजीब सवालों से सदमे में चली जाती थी, इसलिए से वे भी कहती थी। न्यूज़ देखो। मुराद का टेक्स्ट देखते हुए फ़ोन की तरफ मतवज्जा, गुड जॉब का टेक्स्ट सेंड करते हुए उठा था। ड्रेसर के सामने खड़े होकर खुद का जायज़ा लिया, परफ्यूम स्प्रे करते बिखरे घने बालों में हाथ फेरा, रूम से बाहर कदम रखा। सीढ़ियाँ उतरते लाउंज में देखा, हर तरफ सुनाटा था। जब सदफ किचन से दूध का ग्लास पकड़े निकली। किसे ढूंढ रहे हो? वो मशकूक नज़रों से बोली। डैड कहाँ है? वो इन्हें मिलने आया था। क्यों खैरियत? वो वहीं रुककर पूछने लग गए थे। डेट फाइनल करनी है अपनी। सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुराहट जब्त की। बहुत जल्दी है तुम्हें? मुस्कुराते पूछा। आप लोग तो कर नहीं रहे यार, ख्याल करें, अकेले नींद नहीं आती। अब समझे? ठंडी आ भरी थी। शर्म करो, माँ का लिहाज है या नहीं? सदफ ने शर्म दिलाई थी। मैं सीरियस हूँ, ये परसों पूरा साल हो जाएगा हमारे निकाह को, और वो 19 की हो जाएगी। मेहरबानी से लम्स को अभी ना बताइएगा। बस वानी की बारात पर मेरा रिसेप्शन है, ये डन है, खुद ही तय कर चुका था वो। उनको इको बारी सदमा देना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात करूँगी, पर इसे तो बताने दो, इसकी भी राय लेनी है। क्या पता मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहना ना चाहती हो। आखिरी बात तंग करते गई। देख लूँगा आपकी बेटी को भी, आप बस तैयारी पकड़ें इसे मेरे रूम में भेजने की, बाकी मेरा काम मेरा। होंठ मुस्कुराए थे। चलें आप जाएं, शाह साहब आपका वेट कर रहे होंगे। मैं इनसे सुबह मिल लूँगा, जानता था वो नाराज़ है। सदफ आंखें दिखाती रूम में चली गई थी। इर्द गिर्द देखते फ़ोन पर नंबर मिलाया था। कैसे है मलिक साहब? लहजे में जीत का गरूर था। तुम क्या समझ रहे हो वजदान शाह? ये सब करके तुम मुझसे खुद को बचा लोगे? तुम्हारी सोच है, मैं अब क्या हाल करता हूँ। वजदान शाह देखते जाओ तुम। मलिक गुस्से में था। काफ़ी रेपुटेशन ख़राब हुई थी कि उस न्यूज़ वाले मिर्च मसाला लगा कर भी बताते। तुम मुझ पर केस करना चाहते थे, मेरे बाप को धमकी दी। मेरी तुमसे ज़्यादा दुश्मनी नहीं थी, मगर जो मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहे ना, वो मेरे टारगेट लिस्ट में आ जाता है। वजदान ने गुस्से से कहा था। तुम बस देखो वजदान, तुम्हारी दुखती रग से वाकिफ़ हूँ मैं। एक मौका मिला तो शिकार मेरा। मलिक ने इसका हवाला देकर से तपाया था। शट अप मलिक, इस तक पहुँचना तो दूर, सोच में भी ना लाना, वरना अब तो जान से जाएगा। बोलते गुस्से से फ़ोन काटा था। काम डाउन वजदान। गहरी सांस लेते और माथा मसलते खुद को पुरसुकून किया और झटके से उठा था। लम्स वानिया के कमरे से निकली थी। अपने रूम में कदम रखते दुपट्टा सोफे पर रखा। कोई था जो इसकी हरकतें खामोशी से मुलाहिजा कर रहा था। पहले चेंज कर लेती हूँ। कबट खोली के सारे कपड़ों का ढेर इस पर गिरा जो वैसे रख देती थी। सिर्फ कबट की एक साइड दुरुस्त हालत में थी। वजदान का सारा गुस्सा उड़न छू जो 2 मिनट पहले मलिक ने दिमाग ख़राब किया था, तो जब इसके बेड पर मदद से टेक लगाया था। ये मुसीबत। कपड़ों का ढेर उठाते फिर से वैसे ही रखे। लम्स बेबी मुसीबतों में। वजदान ने देरे लब का। वाकई तेरे वगैरह जेनों दे कमरे च आ गए बेचारी मुसीबतां चोनी। आप यहाँ? जैसे वो पलटी ज़ोरदार चीख मारी थी। वजदान ने कान में उंगली मारी। कभी हाथ देख रही थी, कभी इसे जिसमें अपनी पर्सनल चीज़ें पकड़ी थी, जिसे फौरी कमर के पीछे किया। मेरी आंखें बंद है, रख लो तुम। इसके एक्सप्रेशन से महसूस होते कहा था। ओए होए। शर्मिंदगी से फौरी कबड़ में रखी थी। आपको मैनर्स तो नहीं है ना? किसी लड़की के रूम में ऐसे नहीं जाते। लम्स का शर्म से बुरा हाल था। मैनर्स का लड़की के रूम में जाते हुए ख्याल करूँगा, पर बीवी के रूम में उम्मीद भी ना रखना। टेक छोड़कर बैठा था वो वहीं फ्रीज़ हो गई थी। बेड पर आओ लम्स। नहीं, मेरे रूम से जाएं आप, आइंदा लॉक करूँगी मैं। उंगली दिखाते वार्निंग दी थी। आ रही हो या उठा कर लाऊं? नहीं, एंड नेवर। मुझे नहीं आना, आप जाएं, वरना मैं ऊंचा ऊंचा रोकर मम्मा डैड और वानी आपी को बुला लूँगी। वो हर तरह से वही खड़े रहकर इनकार करते डरा। इसके अपनी तरफ बढ़ते कदमों से खौफजदा थी वो। छोड़े मुझे, जिसे वो अपनी गोद में उठाया था। अपनी हालत देखी तो पट्टे के बगैर थी। ब्राउन शर्ट के गहरे गले से शर्मिंदगी हुई।
स्वीट हार्ट, नज़रें नहीं चुराया करो, प्यार आता है तुम पर। बेड पर लेटाते इसकी पुश्त अपने साथ लगाई। इस लड़की ने मुझे बेशर्म कहा था आप मेरे पास नहीं आया करें। लम्स को वाक़या याद और लहजे में तलखी आई थी। इसे सबक सिखा दिया था, तुम्हारे पास आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत तो नहीं। नज़रें तो इसके खूबसूरत वजूद पर मरकूज़ थी। इसने कहा आप आवारा हैं, पता नहीं कितनी लड़कियों और मेरे साथ। वो इस पॉइंट पर अटकी थी। इसको छोड़ो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? इसकी गर्दन पर उंगली फेरते पूछा। ढीठ, बेसाख्ता का, कभी बुरा कभी ढीठ। शौहर के बारे में राय भी चेंज भी कर लिया करो। बुरा लगा था। मेरे रूम में क्यों आए आप? कभी मैं आई हूँ आपके रूम में? वो रोहानसी हुई थी। ओए होए, तुम जहाँ भी होगी वो चीज़ मेरी होगी। रही बात मेरे रूम की तो वो हमारा, और कुछ दिन का वेट करो बस। अब मैं 1 इंच का फासला भी वो ख़त्म कर चुका था। कुछ खास पल्ले नहीं पड़ा, पर इसके मज़ीद करीब आने से सिमटी थी। इसका अपना वजूद पर सरायत करता हाथ लम्स ने पकड़ा था। ये मन जानती हो कौन सा? इसका हाथ पकड़ना अच्छा लगा और शफाफ गर्दन देखकर दिल भी काबू हुआ। गर्दन में इसकी सांसें और चुभन महसूस करते वो मुट्ठी ज़ोर से बंद करके थी। बताओ। इसका रुख अपनी तरफ किया था। वजदान, आप आधी रात ये पूछने आए हैं? रुख इसकी तरफ होते अपना चेहरा इसके सीने में छुपाया। इसकी खुद पर पड़ती नज़रों से खाइफ थी। वो जिसे देखने में मसरूफ़ था, इसका सहारा लेकर खुद को बचा था। तुमसे सुकून चाहिए था। कुछ टाइम पहले बहुत डिस्टर्ब था मैं, अब सुकून है। तुम पास हो मेरे, मैं पुरसुकून हूँ। तुम्हारा तस्करा मुझे मेरे अलावा किसी से बर्दाश्त नहीं होता। शिद्दत जिस बात से कहते इसका छुपा चेहरा अपने रूबरू किया। मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ जाएं। इसकी जिस बात से बोझल लहजे पर वो आंखें बंद कर चुकी थी। और अगर मैं ना सोने दूँ तो? होंठ कान के करीब किए थे। प्लीज़ मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करी, जाएं आप। इसका हाथ कमर पर महसूस करते हुए बंद आंखों से अपना हाथ लाशौरी तौर पर इसके सीने पर रख चुकी थी। गहरी मुस्कुराहट से वह इसकी बंद आंखों पर झुका था। आहिस्ता से आंखें खोली, खुद पर कंफर्टर देखा। अपनी आंखें छूने के बाद गुलाबी गाल छुए थे जिन पर सुर्खी लाने का जरिया वो था। वो नहीं था, पर अपना एहसास इसके इर्द गिर्द छोड़ चुका था। एक मुस्कुराहट गुलाबी होंठों पर आई थी। इसका महीना पूछना याद है, हमारा निकाह हुआ था। नींद से बोझल होती आंखों में वो शख्स आया था, न जाने कब इसके पास से उठकर गया था। ऑफिस से 4 बजे के करीब वो फ्री हुआ था। कान से फ़ोन लगाया, वो मसरूफ़ सा बात करते गाड़ी की तरफ बढ़ा। इस बात से अनजान के कोई से फॉलो कर रहा है। गाड़ी सड़क पर नॉर्मल रफ्तार से ड्राइव करते शॉपिंग मॉल के सामने रोकी थी। सनग्लासेस शर्ट में अटकाए थे। पीछा करने वाला शख्स भी गाड़ी से उतरा था। सर अभी मुश्किल है, वो शॉपिंग मॉल गया। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, वो सिक्योरिटी के बगैर ही होता है। फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद शख्स को कहा गया। ठीक है, कोई मौका मिलता तो आज ही काम तमाम करो, नहीं तो। अधूरी बात छोड़ते वो काट चुका था। फर्स्ट एक्सपीरियंस वजदान शाह। चलो माय लव, आपके लिए भी। मुस्कुराते इसका खूबसूरत सा चेहरा वजदान की आंख नज़रों के सामने आया। शॉपिंग मॉल में दाखिल होते अब इसके कदम लेडीज़ काउंटर की तरफ थे। काफ़ी मेहनत और अनथक कोशिश के बाद इसके लिए कुछ पसंद आया था। वापस गाड़ी में बैठते अब एक फ़ेमस केक एंड बेक शॉप पर गया था। कुछ मज़ीद चीज़ें खरीदते इसका फेवरेट केक ऑर्डर किया था। शाह, सब ठीक है? सदफ़ ने मशकूक नज़रों से पूछा। किस बारे में? आपके और वजदान के दरमियान। सुबह नाश्ते की टेबल पर भी आपका रवैया खींचा सा था। वो सोफ़े पर इनके करीब बैठी थी। आप कहीं जा रही थी? बात को इग्नोर किया। ओह हाँ, याद आया, वानिया वेट करी होगी, इसके साथ शादी की शॉपिंग का प्लान बनाया था। अच्छा, मुझे आकर आपसे ज़रूरी बात करनी है वजदान और लम्स की शादी के बारे में। चलो, अब रुखसती चाहता होगा, वो बड़बड़ाए थे। इस पर गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था, जो सुबह भी इन्हें एक दफ़ा मनाने की कोशिश कर चुका था और अपने खुद ही से तय किए गए वलीमे के बारे में भी आगाह कर चुका था। ओए होए, एक तो आप ही तय है जेड़ा करने वाला सवाल है ना। पहले वो शाज़ल सी, उसने अपना पूरी शादी खुद ही तय कर ली थी। ना उसको लड़की के बाप को पता था मेरी बेटी की शादी है, तो ना कुड़ी पता सी कि अज मेरा ब्याह है। तो हुण इधर वजदान शाह भी आप ही तैयारियां करी जा रहे, आप ही डेट अनाउंस करी जा रहे। आप दोनों कहाँ जा रही हैं मुझे छोड़कर? लम्स ने लाउंज से बाहर निकलते देख पूछा था। शॉपिंग पर, वानिया ने जवाब दिया। मुझे छोड़कर? मुझे भी जाना है मम्मा। तुम यूनिवर्सिटी से थक कर आई हो बेटा, तुम फिर चलना, हम लेट हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी है, सदफ़ ने पिचकारा था। नहीं मम्मा, मुझे जाना है। वजदान मुझे कहीं नहीं जाने देते, अब आप भी मुझे नहीं पता। वो रोहानसी हुई। अच्छा ठीक है, चलो भाई, नाराज़ ना हो। थैंक यू मम्मा। रुके। वो जो है वैसे ही मुँह उठाकर जा रही थी, रूम की तरफ भागी थी। अब क्या हुआ इसे? वानिया ने ताज्जुब से कहा जब वो हाँफती अपनी शाल लेकर बाहर निकली। चलें, शुक्र याद आ गया। वजदान की वार्निंग याद आई थी। ड्राइवर के साथ इनका रुख अब शॉपिंग मॉल की तरफ था। वानी की शादी की शॉपिंग के बाद लम्स के लिए भी वो कुछ हैवी ड्रेसेस देख रही थी। मम्मा आप लोग देखिए, मैं वो सामने शॉप से कुछ देख लूँ। वानिया बोलते गारमेंट्स की शॉप से गिफ्ट शॉप की तरफ गई थी और इरादा लम्स के लिए कुछ खरीदने का था। लम्स ये देखो, तुम भी पसंद कर लो कोई ड्रेस। हैवी ड्रेसेस दिखाते सदफ़ ने इससे भी राय ली। आप सेलेक्ट कर देना मम्मा, मुझे नहीं अंदाज़ा, वो प्यार से बोली थी। सदफ़ मुस्कुराते खुद ही इसके लिए सेलेक्ट करने लगी।
क्या हुआ है? गाड़ी रुकते देख गुस्से से पूछा था। मलिक साहब, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया। ड्राइवर मलिक के बिगड़े तेवरों से खौफजदा होते फौरी बोला। मैं चेक करता हूँ, बोल रहा था। इंजन काफ़ी गर्म हो गया था। मलिक साहब, मैं पानी की बोतल करीब से लेकर आया। गाड़ी के शीशे से अंदर झांकते बताया था। जब मलिक सगार का धुआं उड़ाने में मसरूफ़ था, नज़र एकदम फटकी थी। शीशा नीचे किया। फूड कोर्ट की तेज़ रोशनी में वो चेहरे पर गौर कर रहा था। वो सामने आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ी थी। बिलाशबा वही थी। वो कैसे भूल सकता था? वो पहचान चुका था इस औरत को। लेकिन इसके साथ मौजूद दो लड़कियों में से एक लड़की पर नज़र पड़ते हुए शदीद हैरानगी की कैफियत में था। हाँ, वो खूबसूरत लड़की जिसकी चंद दिन पहले तस्वीर देखी थी, वजदान शाह की बीवी। एक पुरसोच खबासत भरी मुस्कुराहट उछाली थी और मामला समझने की कोशिश में था। लानती दी नज़र पे आ गई। बीबी, तू शॉपिंग का कर ला। गाड़ी के राज में खड़ी की और इसके लगी हुई अपनी शॉपिंग गाड़ी में रहने दी। घर सुनाटे की जद में लगा एक तायराना नज़र लाउंज में डालते हुए अपने रूम में चला गया। बजदान फ्रेश होकर नीचे आया तो अहमद शाह लाउंज में बैठे थे। कैसे हैं डैड? खुशगवारी से इनके सामने बराजमान होते पूछा था। कोई जवाब नहीं दिया। ओए होए, डैडी नाराज़ ने। कब तक नाराज़ रहना? इनके जवाब ना देने पर कहा। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? वो तलखी से गोए हुए। पड़ता है, आप तो आपको मना रहा हूँ, वरना आप मुझे अभी जानते नहीं। आखिरी बात दिल में गई थी। ओए होए, सामने कह के छित्तर ही खाने सी। सर, खाना लगा दूँ आप दोनों के लिए? मेड ने तवज्जो मबजूल करवाई। मॉम कहाँ है? ये एकदम ख्याल आया। सर, मैम लोग तो शॉपिंग पर गए हैं। व्हाट? कौन कौन गया? ये एकदम अलर्ट हुआ था। खाना नहीं, एक कम स्ट्रॉन्ग चाय बना दो, वो मेड से बोला। और वो तीनों गई हैं, अहमद शाह ने जवाब दिया। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आ जाएंगी। और तुम्हारी माँ का फ़ोन रूम में? इसकी बेचैनी देखते जवाब दिया। मामा और वानिया, अभी कल क्या दिन है? आइसक्रीम खाते पूछा। ट्यूसडे, सदफ ने आराम से जवाब दिया। नहीं, कुछ खास मतलब कुछ होता है इस दिन? आपको नहीं याद? वो निकाह तो नहीं, पर अपनी बर्थडे ज़रूर याद करवाना चाह रही थी। क्या मतलब लम्स? हर वीक में एक ट्यूसडे होता है, इसमें ख़ास क्या? वानिया ने इसके मासूम एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराहट जब्त की। अच्छा, ट्यूसडे होता है, पर डेट भी नहीं याद आप लोगों को? वो उदास हो गई थी। सदफ और वानिया ने एक दूसरे को देखा। आज कितने अरसे बाद बाहर आते फ़िज़ा में सुकून महसूस हुआ आप ही? आपके भाई की गैर मौजूदगी में? वानिया ने आंखें दिखाई। आइसक्रीम खाने के बाद वानिया और लम्स जो बातें करते गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। आपका फ़ोन? लम्स रिंग टोन से मतवज्जा होते वानिया से कहा। अपना तो भलाई नहीं थी। भाई कॉलिंग जगमगाते देख रिसीव किया। जी भाई, कहाँ हो तुम लोग? बस्तान ने बेसकूनी की हालत में पूछा। घर वापस आ रहे हैं। कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं, जल्दी घर ही वापस आओ और ड्राइवर को फ़ोन दो। जी भाई। ड्राइवर को फ़ोन दिया, जिसे पता नहीं क्या क्या हदायत दे रहा था। मम्मा, वजदान से बचा लेना मुझे। गाड़ी से उतरते लम्स ने आहिस्ता से सदफ को मुखातिब किया। कुछ नहीं कहेगा, मेरे साथ थी तुम। सदफ ने इसके डरने पर कहा। वजदान को लाउंज में टहलते पाया, जो लम्स को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। फौरी सदफ के पीछे हुई थी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मेरे साथ थी वो, सदफ ने इसे सामने करते कहा था। भाई, आपको पता है रास्ते में कितनी बुराइयां की आपकी बीवी ने? आपकी? वानिया ने ड्राइवर के साथ शॉपिंग बैग लाउंज में रखते सोफे पर रखते कहा। नहीं वजदान, वानिया आप ही झूठ बोल रही है। मैंने तारीफ़ की थी। आप तो बहुत अच्छे। फौरी सामने आते डरते मस्के लगाए। ओए होए, ताकि वो इसे न डांटे। वजदान न चाहते हुए भी इसके झूठ और खौफ पर मुस्कुराया था। ऑफ वाइट प्रिंटेड शॉल को कंधों पर फैलाए सादा से चेहरे के साथ वो इसके दिल में उतर रही थी। मम्मा, ख्याल रखा करे यार, आप लोग अकेली गई थी, गार्ड भी नहीं था। या मेरा वेट कर लेते, मैं साथ चलता। वो परेशान था अभी मलिक की तरफ से। अच्छा बस करो, अब सीआईडी की तरह तफ्तीश ना शुरू कर दो। वो एकदम गड़बड़ाया। पता नहीं इनका क्या रिएक्शन होने वाला था। अननोन नंबर देखते मरियम के लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलती उंगलियां पल भर के लिए रुकी। शदीद उलझन हुई थी मसरूफ़ियत में बार बार बजती फ़ोन की रिंग से। कौन है? क्या तकलीफ़ है? बंदा नहीं उठा रहा तो सुकून क्यों नहीं है? उठाते फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा। उफ़, ये अदा। दूसरी तरफ बंदा फ़िदा हुआ था। ओए होए, केड़ा बंदा है? कौन है? नहीं बोलना तो रख दूँ मैं? वो कोफत में मुब्तला हुई। मरियम, मेरी रिपोर्ट चेक करो। ओके, मैं करती हूँ, तुम पीछे तो होकर खड़े हो ना। फ़ोन कान से लगाए अपने सर पर झुके दूसरे बंदे को गुस्से से टका कर जवाब दिया। कौन था वो? तुम अभी तक घर नहीं गई? मरियम रात को तो लग गई थी। वो एकदम सीधा हुआ था। ओए होए, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे है? फौरी पहचानते नागवारी आई थी। बेबी, तुम्हारा घर पता कर लिया, ग्रैनी से दोस्ती कर ली, नंबर लेना मुश्किल था क्या? मुराद ने जताया। वैसे नंबर ग्रैनी से बहाने से लिया था। बाय द वे, तुम घर क्यों नहीं गए? और वो लड़का कौन था? लहजा तफ्तीश हुआ। मेरा आशिक, समझे? और मेरे साथ अपनी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करो। इशारा बेबी कहने की तरफ था। और लास्ट वन, अब दिमाग ना खाओ। एमी शोखा पीछे पड़ गया। मरियम चेयर से टेक लगाते मुंह में बड़बड़ाई थी। क्या बकवास है ये? मुराद को पता नहीं क्यों आशिक कहना बुरा लगा, अपनी बेइज्जती हुई। देखो, मैंने तुम्हारी मदद का बदला चुका दिया, बराए मेहरबानी मेरी जान छोड़ो। बोलते कोफत से फ़ोन रखा था। अजीब मुसीबत। बाल कानों पीछे करते वो काम की तरफ मतवज्जो हुई। मुराद फ़ोन देखते दांत पीसता रह गया, जो भी से बस थैंक यू के बहाने फ़ोन किया था। किधर? रास्ता रोका था। डिनर करने के बाद वो बच रही थी, इससे तेज़ी से सबके रूम्स में जाने के बाद वो भी अपने रूम की तरफ जा रही थी। मुझे सोना है, रास्ता दे। नज़रें झुकाएगा। फ़ोन कहाँ था तुम्हें? समझ नहीं आती मेरी बातें? यहाँ कुछ जल्दी फिट क्यों नहीं होता?
कनपट्टी पर 2 उंगलियां रखते कहा, आपने कहा था मुझे डांटेंगी नहीं। वजदान? किसने और कब कहा था जी? मुस्कुराहट जब्त करते इसे खींचा था अपनी तरफ। इतनी प्यारी क्यों? इसके कान में सरगोशी करते इसकी बेताक पेशानी पर लब रखे थे। अभी वो मजीद कुछ करता है कि इसके चेहरे की तरफ झिझकते देखा। खुद को देखता पाकर वजदान फिर से बेख्तियार झुका था, जब अपने दोनों हाथ इसके होंठों पर रखे। मजीद कोई हरकत करने से बाज है। मुझे रोका नहीं करो, बिलीव मी शदीद वाला प्यार आता है। इसके हाथ हटाते का, अब जल्दी सोचो स्वीट हार्ट, मीट यू टुनाइट। इसे बोलते हुए चला कि लम्स भी फौरी रूम की तरफ बढ़ी और इस पर लॉक करना नहीं भूली थी। रूम को सताइशी नज़र से देखा वो पहली बार कुछ दिल से कर रहा था। ओए होए, अच्छा बीबी दी बर्थडे तो अपनी निकाह दी तैयारियाँ। एक खूबसूरत मुस्कुराहट, निकाह एनिवर्सरी दियाँ। एक खूबसूरत मुस्कुराहट होंठों पर रक्स की थी, काली आंखें चमकी थी। अब इसका रुख इसके रूम की तरफ था। 2 बार लॉक घुमाया बट नो रिस्पॉन्स। लॉक्ड, हिफाजती तदाबीर, नॉट बैड डार्लिंग। वो ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते दोबारा अपनी रूम की तरफ बढ़ा। साइड टेबल की ड्रॉ उलटते पलटते चाबी लेते हुए दोबारा बाहर किया। क्लिक की आवाज़ से नॉब घुमाई। वो रूम में दाखिल हुआ। हल्की सी लैम्प की पीली रोशनी और इसकी खुशबू ने सार में जकड़ा था। घुटनों के बल इसके बेड पर झुका था, जो कंफर्टर सीने तक ओढ़े साइड लिए मदद से महवे ख्वाब थे। वो पागल था जिसने इतनी तैयारी की थी। एक हाथ सर के नीचे जबकि दूसरा बेड पर सीधा दराज था। सफ़ेद बेदाग कलाइयाँ और हाथों की लंबी उंगलियां गुलाबी थी। वो मजबूर करती थी कि वो इस पर दिलो जान से फिदा हो जाए। इसका वजूद जिस पर सिर्फ वो अपना हक समझता था, अपनी सारी सोचों पे अभी फ़िलहाल लानत भेजी। घड़ी पर नज़र डाली जहाँ 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट थे। इसे झटके से सीधा करते अपनी मजबूत बाहों में भरा जो बेखबर थी। बाहों में भरे हुए इसके रूम से निकलते ऊपर सीढ़ियाँ अबूर करते अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। अंदर लाते पाँव से दरवाज़ा बंद किया। इसे झटके से अपने बराबर नीचे उतारा। इसकी कमर जकड़ी, वरना वो शदीद बुरा नीचे गिरती। लम्स नींद में कसमस आई थी अपने वजन पर खड़ा होने से। तू ही तो बड़ी बेदर्दी नाली खिलाता हूँ। वेकअप लम्स, इसके कान में झुकते का, सोने दे, आप मेरे ख्वाब में भी आ गए। वो इसकी शर्ट चकड़े नींद में डूबी आवाज़ से बोली। वजदान मुस्कुराया था। मैं हर जगह हूँगा तुम्हारे साथ, सोते जागते ख्वाबों में। नाउ वेकअप, वरना मैं वो करूँगा जो तुम सोच नहीं सकती। वो इसे दोबारा आंखें न खोलता देख धमकी देकर जो नींद में दरवाजे के पास ही इसके सीने से लगी थी। ओके फाइन। जब वो झुका और इसका नर्म नाजुक हाथ पकड़ कर उंगली ज़ोर से दांतों के नीचे दबाई। 2 फीटे मुँह दंदी वड़ ली उदे सी। दर्द महसूस करते वो मुंदी आंखें खोलते जायज़ा ले रही थी। कहाँ है वो, पर कहाँ थी? बस इसे तो हल्की सी रोशनी वाली जलती बुझती कैंडल्स नज़र आ रही थी। एक खूबसूरत जगह, रेड रोजेस की खुशबू, वो कहाँ थी? वो ज़हन पर जोर डाल रही थी जब वजदान की दोबारा इसी हरकत से अधखुली आंखों से ऊपर देखा। मम्मा, वो चीखी थी। श्श, क्यों हमारे ख़ास लम्हों में सबको इकट्ठा करना? वजदान ने होंठों पर उंगली रखी थी। होश में आते हुए हैरान तर हैरान वो इसके सीने से लगी खड़ी थी। ये क्या था? हकीकत यहाँ कैसे आई? वो हैप्पी बर्थडे प्लस हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। इसके अल्फाजों से वो पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। क्या मेरी बर्थडे? वजदान नींद में होने की वजह से वह हैरान हुई। नहीं मेरी। वो चिढ़ा। वजदान ये सब? वो खुश होते सब देख रही थी जहाँ उदास थी कि किसी को भी नहीं याद। इस वक्त वो चप्पल के बगैर थी। ब्राउन नरम कालीन पे धंसते इसके सफ़ेद पाँव अपना वजन पड़ते गुलाबी होते से मतवज्जा कर रहे थे। तुम खुश हो? वो इसके करीब किया जो सब भुलाए बस खुद में मगन थी। ये आपने किया? वो हैरान दर हैरान थी। इसके रूम की डेकोरेशन पर जो कैंडल्स और रोजेस के साथ की थी, और इसी के साथ टेबल के सेंटर में बॉन वेंट का 1 पाउंड का कॉफ़ी केक था इसका फेवरेट। चेंज करो ड्रेस, वो इसके करीब किया। प्लीज़ ऐसे ही। वो पजल हुई। इस टाइम बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहती थी वो, और ख़ुद को देखा जो पर्पल सिल्क की हाफ बाजुओं वाली शर्ट और ट्राउज़र में दुपट्टे से नदारत थी। वो एकदम शर्मिंदा हुई। वजदान इसका डर समझते इसके करीब हुआ। रिलैक्स, शौहर के रूम पे हो, यहाँ कुछ नहीं होगा। कंधे से थामते अपने सामने किया। ड्रेस चेंज करने पर इसने इतना मजबूर नहीं किया, वरना इसके लिए कीमती ड्रेस काफ़ी ख्वार होकर ख़रीदा था। आओ केक काटें। वो इसे लेते टेबल की तरफ बढ़ा। वो केक काटने लगी जब वजदान ने इसकी कमर पर हाथ रखते छुरी चलाते इसके हाथ पर अपना हाथ धरा। लम्स के हाथ कांपे थे। हमारी एनिवर्सरी भी है तो मेरा भी हक बनता ना। केक काटते हुए उसके कान के करीब बोला। वो खुद में सिमट रही थी। पीस करते वजदान ने इसे खिलाया। मुझे? वो इसे भूखों की तरह खुद खाते थे। गुस्सा वजह से अनजान केक खाने में मसरूफ़ थी। खा ले, मसरूफ़ भरे मुंह से बोली। ये केक इसकी कमज़ोरी था क्या वजदान नहीं जानता था? तुम खिलाओ, वो चबाते बोला। ओए होए, आपके हाथ कराए पर गए? वो सोच सकी इसे बोल कर मरना थोड़ी था। ओए होए, आ आ आप आ इसके सख्त तासुरात से वो परेशान हुई। केक का पीस लेते झिझकते इसके मुंह के करीब लेकर गई। अब अच्छा टेस्ट है। वो इसकी उंगलियां छोड़ कब रहा था। प्लीज़। वो हंसी हुई। तन्हाई में फूलों की महक, सिर्फ कैंडल्स की जलती बुझती रोशनियाँ, वो और इसका अजीब एहसास से सोचते दिल की धड़कन तेज़ हुई थी।
वो कभी कभी काफ़ी स्ट्रेंज लगता और कभी इंतहा से ज़्यादा केयरिंग। वो इसकी साइकी अपने बारे में कभी समझ नहीं पाई थी। मेरा गिफ्ट, वजदान की अगली फरमाइश पर वो जी भर के कुड़ी। बर्थडे का एहसान करके वो गिफ्ट इससे मांग रहा था। ओए होए, एनिवर्सरी तो होती भी है ना। मैंने तो नहीं लिया वजदान। नजरें झुकाए शर्मिंदगी हुई थी। क्यों नहीं लिया लम्स? मुझे चाहिए गिफ्ट, मुस्कुराहट जब्त की थी। मुझे याद आया, आप दे मुझे, मेरी बर्थडे थी ना। शर्म पड़े हटाते लड़ाका औरतों की तरह ग्रे आंखें छोटी करते बोली थी। और मेरी एनिवर्सरी, इसने भी जताया तो मेरी भी थी ना, फिर मुझे भी दे। मुँह फुलाते इसके रूम में इस पर हक जताते वस्तान को अपने दिल के करीब तरीन लगे। क्या चाहिए वजदान की जान को? वो इसे खींचते बोला जो डायरेक्ट इसके सीने से लगी थी। मुझे जाना वजदान। वो पल में खौफजदा हुई थी। कहाँ डार्लिंग, अभी तो गिफ्ट रहता है। वो इसकी कमर जकड़ते बोल रहा था। नहीं चाहिए। तन्हाई और इसकी गुर्बत में खौफ महसूस हुआ। पर मुझे देना भी है और लेना भी है, वो खुमारुल लहजे में बोला। तुम सबसे प्रीशियस हो मेरे लिए लम्स। मुझे नहीं पता मैं कब तुम्हारा एडिक्ट हो गया। कुछ कहोगी नहीं मेरे लिए? वो सारा था। मुझे नहीं पता वजदान। मैं आपकी फीलिंग्स को बेख्तियार। वो इसकी अपने पाँव इसके पाँव पर रखकर ऊंची हुई थी। वजदान को इसका नरम एहसास अपने माथे पर महसूस हुआ। बाकी लफ्ज़ वो बोल ही नहीं पा रही थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा गिफ्ट अब यहाँ भी चाहिए। मुस्कुराते अपने गालों की तरफ इशारा किया। नहीं, इनकार करते अपना चेहरा फौरी इसके सीने में छुपाया था। लम्स को इसके होंठ कान से होते कंधे पर महसूस हुए। इसकी हरकत से अब बस वो इसके सहारे खड़ी थी। कभी तो इजहार कर दो, शिद्दत से इंतज़ार है मुझे। वजदान पीछे हुआ था। इसके करीब होते अपने ट्राउज़र की पॉकेट से रिंग लेते वो झुका। मुझे यही तुम्हारे लिए पसंद आई थी। विल यू मैरी मी? शरारती नज़रों अंदाज से पूछा। से यस। इसे चुप देखकर इसके हाथ पर जोर दिया। जिस मगरूर शहजादे के पल पल बदलते नोखे रवैयों से हैरान थी। क्या था वो शख्स? रफ से हुलिये में इसका दिल धड़का चुका था। लम्स ने हल्का सा मुस्कुराते सर हाँ में हिलाया। आज यही सोचो मेरे साथ, दिल बिल्कुल नहीं लगेगा मेरा। इसका हाथ पकड़ते हुए इसे खुद से लगाए तंग कर रहा था। वह वजदान, वो इसके सीने से लगी रोने वाली थी। मेरा नाम जब ऐसे लेती हो ना, दिल बेकाबू हो जाता है। नहीं लिया करो, बुरा होगा तुम्हारे लिए। ये कॉम्प्लीमेंट था, ये धमकी लम्स समझ नहीं पाई। डिम्पल क्वीन, कर लो कुछ दिन सुकून। जल्दी तुम्हारा सारा सुकून गारत करने वाला हूँ, फिर तुम रोक के दिखाओ मुझे। वो इसे धमकाते माथे पर छुपते बोल रहा था। लम्स का दिल जोरों से धड़का इसके गंभीर और मानी के इस लहजे से। वो इसके दिए गिफ्ट में अपने लिए ख़रीदा हुआ ड्रेस और ढेर सारी चॉकलेट्स फैलाए थे। बेड पर लेटते से नींद कहाँ आ रही थी। वो इसकी यादगार बर्थडे और खूबसूरत शाम लगी। वजदान के रंग में आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। वो शिद्दत पसंद था और इसके मामले में अब अपनी रिंग फिंगर में डिसेंट सी कीमती रिंग देखते वो मुस्कुराई। लाशाउरी में वो होंठ रख चुकी थी इस पर। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको आज की किस राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, दैन वीडियो को एंड करेंगे। सैयदा अलीज़ा बिलाल, सही कहा आपने। सही से कहीं से कहाँ से लाएंगे हम आप जैसी नरेटर? हाँ, वो तो आप वाकई नहीं ला सकते, क्योंकि आप जैसा और कोई नहीं। थैंक यू वेरी मच अलीज़ा, यू आर द मास्टरपीस। हाय, अच्छा वो तो वैसे में है। चाइल्डहुड निकाह माई मोस्ट फेवरेट थी। नहीं डियर, ये चाइल्डहुड निकाह नहीं निकला, 18 साल की उम्र च निकाह होया सी। थैंक यू वेरी मच अलीज़ा। सैर अशफाक, वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज का नावल बहुत अच्छा था। रमना ने बहुत गलत किया अली के साथ, पर अली ने भी रमना की बेटी के साथ प्यार का झूठा खेल खेला, पर आखिर में शादी हो ही गई दोनों हसीब की वजह से। बाकी सही कहा आपने, नावल ढूंढना और चॉइस करना बहुत मुश्किल काम होता है, पर आप जिस तरह मेहनत करती हैं, अल्लाह पाक आपको इसका सिला भी इंशाल्लाह ज़रूर देगा। खुश रहें, मुस्कुराती रहें। गैंगस्टर डाकू हीरो की कहानियाँ भी रीड करें प्लीज़। हाँ जी, इंशाल्लाह वो भी करूँगी। जिस तरह से मिली आप वो रीड करें नावल। सहर मैंने ना इधर किया वो अपने चैनल के ऊपर रीड। क्या नाम है उसका? नाम नहीं जेन जा रहा। वो मुझे और रीड दोनों को हमको बड़ा पसंद है। उम्मे मरियम का मैंने नावल रीड किया हुआ है। ज़िंदगी खाक ना थी, मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो रीड करें, वो आपको बड़ा पसंद आएगा। वो डाकू वाला है, वो बड़ा ऑसम नावल है। थैंक यू वेरी मच सहर। आमना मलिक, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हमारे यहाँ सियालकोट तो सैलाब का पानी आया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हो गया। घर में 2 दिन तक पानी ही पानी था, बहुत नुकसान हुआ हमारा। प्लीज़ प्रे फॉर अस, वी रियली नीड इट। ओए होए होए, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे, आप लोगों के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करे, मज़ीद नुकसान से बचाए और आप लोगों के लिए ऊपर अपना रहम करें। आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। थैंक यू वेरी मच आमना। साइम भाई, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त हो गया फिर तो। हम तो रिस्पांस देते हैं। हाँ जी, जो देते हैं उनको नहीं कहा, जो नहीं देते हैं उनको कहा मैंने। थैंक यू साइम वहीद। अली बेग ब्यूटीफुल, थैंक यू अली बेग। फ़रज़ाना, वेरी नाइस, थैंक यू फ़रज़ाना।
अना मुश्ताक, वेरी पेनफुल। मुझे समझ नहीं आती कैसे माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद को सुनना ही नहीं चाहते। अगर आपको कोई डाउट हो तो कम से कम सुन के उससे वेरीफाई करें कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो 100% ना सही 50% तो कोई सच्चाई होगी। हद है इतनी बेहिसी। अरीज लव्ड योर स्टाइल, थैंक यू वेरी मच अना मुश्ताक। अनम, हाय अल्लाह रीज, इतनी पेनफुल नावल यार, बहुत बुरा हुआ शाजिल के साथ। उफ, अल्लाह सबको बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बस शाजिल के साथ तो वाकई बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। इस नावल की फरमाइशें बहुत ज़्यादा आई हुई थी तो मैंने रीड कर दिया। थैंक यू अनम, ऐसे मुझे पसंद है, एंड अच्छा हो गया ना। आफ्ताब अली, गुड वन, थैंक यू आफ्ताब अली। दिव्या रावत, I am halfway through the story and why I am having a feeling that this professor used to love Maha's mother. अरे यार यू OMG, इस ज़ाहिम हसन अली ही होगा वो। तो आप कहानी पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि क्या बनता है, कहानी पढ़ के पता लगेगा आपको। थैंक यू दिव्या। मलिक अरहम ने दिल भेजे, थैंक यू मलिक अरहम। सैयद हमदान, नाइस नावल बाजी, थैंक यू वेरी मच सैयद हमदान। आमिर आरजे, नाइस नावल, थैंक यू आमिर आरजे। हया ने दिल भेजे, थैंक यू हया। आमरा तो फैल, आज के नावल भी सैड स्टोरी बेस ही था मेरे लिए क्योंकि मुझे जाइम और महा का मिलना भी खुश नहीं कर सका। क्यों? अरे हैप्पी एंडिंग सी। थैंक यू आमरा। आमरा तो फैल देख लें, फिर आप पुराना नावल पोस्ट पढ़ती जाती हैं, आपके रीडर्स पकड़ लेते हैं न्यू कमेंट सेशन होने के बावजूद भी, क्योंकि हमने सारे सुने हुए होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने सुने हुए हैं पहले तो, लेकिन मैंने तो किसी को कहा ही नहीं है कि मैं कोई मुझे ना पकड़े, मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ, कुछ छुपाती नहीं हूँ। तो वो जिस नावल की बार बार रिक्वेस्टें आती हैं मैं तो वो डालती हूँ आप लोगों के लिए दोबारा से, ताकि आप लोगों का माइंड भी फ्रेश हो जाए और आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए उतनी देर एक और स्पेशल चीज़ कर लूँ। मैंने तो कभी किसी से कुछ छुपाया ही नहीं है। थैंक यू आमरा। सहर इशफाक, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं सहर? वेम्पायर क्वीन, जियो दिल खुश कर दिया, लव यू हो गया, थैंक यू वेरी मच वेम्पायर क्वीन। बस आप भी अब डेली कमेंट करके दिल खुश करती रहा कीजिएगा, आप बहुत देर बाद आई हैं, आप सारे नावल नहीं सुनते। वेम्पायर क्वीन हाय, थैंक यू वेम्पायर क्वीन। वेम्पायर क्वीन लम्स वजदान, हाय लम्स वजदान दे दिल भी भेजे है। मुराद वजदान की दोस्ती कमाल, आहो बेचारा बिस्ती होंदा रहंदा मुराद। थैंक यू वेरी मच वेम्पायर क्वीन। वेम्पायर क्वीन, 50 तेरे 50 मेरे, क्या मतलब 50 तेरे 50 मेरे? शायद वो कुछ बोला हो, याद नहीं है। वेम्पायर क्वीन, जब आप करते हो आइकॉनिक, थैंक यू वेरी मच वेम्पायर क्वीन। सहर अशफाक, बहुत ज़बरदस्त नावल, अच्छी लगी स्टोरी, कल तक वेट करना पड़ेगा जो मुश्किल है। अच्छी चीज़ के लिए इंतज़ार तो फिर करना पड़ता है ना। थैंक यू वेरी मच सहर अशफाक। आमरा तो फैल, बहुत मज़े का नावल लग रहा है, थीम ही मज़े की है। बाकी लम्स को तो सही सेट करेगा वजदान शाह, लेकिन मुझे लगता है जो मरियम और मुराद ने करना है एक दूसरे के साथ उसका और ही मज़ा आना है। बाकी खैर ये लम्स को वजदान बचा लेगा और ये वजदान की माँ सियासत से डर रही है, ये नहीं पता बेटा सीक्रेट एजेंट निकलेगा, अजम्पशन। बाकी ताज़ियत तो भाई ना लेवल की है रहमान मलिक से, आहो ताज़ियत वाकई बड़ी लेवल की कीती है। थैंक यू वेरी मच आमरा तो फैल। अमन खान, वालेकुम अस्सलाम। बाजी आपने नावल बहुत अच्छा लिया, क्योंकि ये नावल बहुत बहुत अच्छा है, पहले पढ़ा फिर भी दोबारा सुन के इसके लिए, इस तरह के अच्छे अच्छे नावल पढ़ने के शुक्रिया जी, ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू अमन खान जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसे लगा आज के एपिसोड, राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आज लॉन्ग एपिसोड पोस्ट किया मैंने पहले की निस्बत, मेरा ख्याल है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आज की किस्त। इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।